तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को। तो सीजन 1 और सीजन 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पहले उसे देख लें और उसके बाद सीजन 3 को कंटिन्यू करें। सीजन 2 भले थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, लेकिन सीजन 3 पूरा का पूरा पैसा वसूल है, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए सीजन 3 को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत पहाड़ों के एक शांत सीन से होती है, जहां एक भेड़ चर रही होती है। अचानक सामने से आक्रामक ड्रैगन शीप स्टीलर की एंट्री होती है और वो झपट कर भेड़ का शिकार कर लेता है। इसी के पीछे रेना टारगेरियन को दिखाया जाता है, जो इस विशाल और जंगली ड्रैगन पर काबू पाने या उसका पीछा करने की कोशिश में थी। इसके बाद हम राजधानी किंग्स लैंडिंग को देखते हैं, जहाँ एमंड टारगेरियन को खबर मिलती है कि किंग एगॉन गायब हो चुका है। वो गुस्से में मेस्टर ओरविल को दबोच लेता है और एगॉन का पता पूछता है। ओरविल की जान जाने ही वाली होती है कि खबर मिलती है कि लॉर्ड लैरिस स्ट्रॉन्ग भी महल छोड़कर भाग निकला है। शहर से दूर एक साधारण घोड़ा गाड़ी में जख्मी एगॉन और लैरिस स्ट्रॉन्ग छिपे हुए होते हैं। बैटल ऑफ रुक्स रेस्ट में वेगार की आग से जला एगॉन अभी भी भयंकर दर्द से तड़प रहा था। वो दर्द से राहत पाने के लिए मिल्क ऑफ द पॉपी मांगता है। ये वही दवा है जो कभी राजा विसर टारगेरियन को दी जाती थी, लेकिन लैरिस बताता है कि भागम भाग में वो दवा साथ लेना भूल गया। सफर के दौरान उनकी गाड़ी को हाउस स्टैंटन के सैनिक रोक लेते हैं, जो रेनेरा टारगेरियन के प्रति वफादार हैं। वो सीधे कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो रेनेरा को अपनी रानी मानना होगा और उनके आगे झुकना होगा। लैरिस खुद को एक आम व्यापारी बताकर तुरंत झुक जाता है, लेकिन एक राजा होकर किसी दूसरे के आगे झुकना एगॉन की ईगो को बर्दाश्त नहीं होता। जब बात बिगड़ने लगती है तो लैरिस खुद सारा सच उगल देता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद किंग एगॉन है, और सारे सबूत के तौर पर उसका क्राउन दिखाता है। सैनिक दोनों का सिर कलम करने ही वाले होते हैं कि लैरिस उन्हें लालच देता है कि जिंदा एगॉन क्वीन रेनेरा के लिए बहुत बड़ा इनाम साबित होगा। इसके बाद सैनिक उन्हें डस्केंडेल के रास्ते ड्रैगन स्टोन ले जाने का प्लान बनाते हैं। एलिसेंट और रेनेरा की गुप्त डील के मुताबिक एलिसेंट किंग्स लैंडिंग का रास्ता साफ करने में मदद करेगी। रेनेरा अपने काउंसिल को बताती है कि वो एगॉन को मारकर किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करेगी। जेस और काउंसिल के बाकी लोग इस बात का विरोध करते हैं और इसे एक ट्रैप मानते हैं, पर रेनेरा हमले की तैयारी जारी रखती है। एलिसेंट जब महल लौटती है तो देखती है कि एमंड तख्त पर बैठा था। एमंड बताता है कि वो पूरी तैयारी के साथ बैठा है। हाई टावर की आर्मी, नया ड्रैगन और समंदर के रास्ते हमला करने के लिए ट्रायर की सेना तैयार है। अपने बेटे का ये युद्ध प्लान सुनकर एलिसेंट हैरान रह जाती है। उधर डेमन ने लैनिस्टर की सेना को तबाह कर दिया था। तभी वहां नॉर्थ से स्टार्क आर्मी पहुंचती है और उनका लीडर रिकार्ड डस्टिन ने डेमंड को जेसन लैनिस्टर का कटा हुआ सिर सौंपकर रेनेरा के प्रति वफादारी की कसम खाई थी। दूसरी तरफ क्रिस्टन कोल की सेना एक गांव में छिपी हुई है, जहां उनके सैनिक गलत काम कर रहे हैं, और गोएन आकर बताता है कि वो एमंड के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। गोएन अपने साथी क्रिस्टन कोल से कहता है कि एक सैनिक ने लड़की के साथ गलत काम किया है और तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए, क्योंकि एक सच्चा नाइट कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता। कोल जवाब देता है कि चारों तरफ मौत देखकर इंसान जानवर बन ही जाता है। दूसरी तरफ रेनेरा ने अपने नए ड्रैगन राइडर्स एडम, ह्यू और अल्फ को एक आइलैंड पर छुपाकर रखा है ताकि वो एमंड पर अचानक हमला कर सकें। अल्फ अपनी पुरानी कहानियां सुनाते हुए घमंड में कहता है कि मेरे पास बड़ा ड्रैगन है, इसलिए अब मुझे एक बड़ा महल चाहिए और तुम सबको मेरी इज्जत करनी होगी। इस पर बाकी सब हंसने लगते हैं। उधर पहाड़ी पर शीप स्टीलर ड्रैगन रेना को वहीं छोड़कर चला जाता है। रेना परेशान होकर वापस ड्रैगन स्टोन जाना चाहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद शीप स्टीलर वापस आता है। वो जानवर का शिकार करके उसे भून देता है और रेना के साथ शेयर करता है। इसी के साथ दोनों की दोस्ती पक्की होने लगती है। महल में एलिसेंट डर के मारे हाई टावर की सेना को एक झूठा खत भेजती है ताकि एमंड को वहां भेजा जा सके। हेलेना अपनी माँ का डर समझ जाती है और कहती है कि एमंड भी रेनेरा के ड्रैगन से डरा हुआ है और वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसी बीच कॉर्लिस अपने बेटे एलिन को बताता है कि रेनेरा के कहने पर हमें किंग्स लैंडिंग को घेरना होगा। एलिन चेतावनी देता है कि एमंड अपना तख्त बचाने के लिए पूरे शहर को जला देगा। बातचीत के दौरान कॉर्लिस अपने पुराने बर्ताव के लिए एलिन से माफी मांगता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि समंदर के रास्ते 350 दुश्मनों की जहाज आ रहे हैं। एलिन बताता है कि यह खूंखार ट्राईआर्की की सेना है। उनके जहाजों पर टैलेंट लैनिस्टर भी मौजूद हैं, जो उनकी कमांड लोहार से हाथ मिला चुका है। लोहार प्लान बनाती है कि वो कॉर्लिस के महल हाई टाइड पर हमला करके उसे तबाह कर देंगे ताकि कॉर्लिस टूट जाए। आखिर में डेरॉन का ड्रैगन हाई टावर की सेना के साथ
आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और मुंड हाई टावर को एक खबरी के जरिए एमंड का मैसेज मिलता है जिसमें उसे किंग्स लैंडिंग ना आकर कुछ दिनों तक वहीं रुकने को कहा गया था। ये सुनकर ऑरमुंड को अजीब लगता है और उसे शक होता है कि कहीं एगॉन मर तो नहीं गया। दूसरी तरफ एलिसेंट अपने बेटे एमंड से बात करते हुए कहती है कि काश तुम बड़े बेटे होते क्योंकि तुम राजा बनने के लायक हो। वो एमंड को समझाती है कि वो हैरनहल चला जाए और वहां डेमन को हरा दे। एलिसेंट कहती है कि अगर डेमन मारा गया तो रेनेरा टूट जाएगी और इस तरह एमंड सुरक्षित भी रहेगा क्योंकि रेनेरा के सारे ड्रैगन से अकेले लड़ना बेवकूफी होगी। एमंड अपनी माँ को किस करता है और वादा करता है कि जब वो हैरनहल आएगी तो वो उसे डेमन का कटा हुआ सिर देगा। एलिसेंट का प्लान अब धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। उधर आइलैंड पर अल्फ, ह्यू और एडम एक ही जगह छुप छुप कर बैठ कर थक चुके थे और उन्हें रेनेरा के प्लान पर भरोसा नहीं था। वहां उन्हें जंगल में अजीब से खौफनाक जीव दिखते हैं जिससे अल्फ डर जाता है और वहां से भागना चाहता है। वो लोग असल में हैरनहल के पास ही वेगर का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एलिस आती है और बताती है कि वो एक डायन है और उसे पता है कि रेनेरा ने उन सभी को ड्रैगन स्टोन वापस बुलाया है। तभी ड्रैगन स्टोन में बेला आकर रेनेरा को खबर देती है कि गलेट के पास ट्रायर्की की सेना ने उसकी वेलारियन आर्मी पर हमला कर दिया है। ये सुनकर जेस को लगता है कि एलिसेंट ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन रेनेरा फैसला करती है कि वो खुद जाकर इस जंग को रोकेगी और तैयारी करने लगती है। तब जेस कहता है कि माँ ये सही नहीं होगा, वहाँ दुश्मन आपका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन रेनेरा उसकी बात नहीं मानती और तैयार होने रूम में चली जाती है। तब जेस बाहर खड़े नाइट से कहता है रानी की जान बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें अंदर ही बंद रखो जब तक कि वो शांत ना हो जाएं। नाइट को ये सब सही नहीं लगता पर जेस उसे जबरदस्ती राजी कर लेता है। इसके बाद जेस अपनी बहन बेला को मनाता है कि माँ मेरी बात सुनती नहीं और उन पर खतरा है, इसलिए हम दोनों को खुद वहां जंग में जाना होगा। बेला भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उधर जब रेनेरा बाहर आने लगती है तो देखती है कि नाइट ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है। नाइट बताता है कि ये जेस का ऑर्डर है। रेनेरा उसे जान से मारने की धमकी देती है, फिर भी नाइट दरवाजा नहीं खोलता। इससे रेनेरा बहुत दुखी और गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ बैटल ऑफ गलेट शुरू हो चुका था। दुश्मन एक दूसरे के जहाजों को तबाह कर रहे थे। कॉर्लिस अपने बड़े जहाज से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। तभी वहां लोहार का जहाज आ जाता है। टाइलेंट कहता है कि हमें अपने मेन जहाज को बचाना चाहिए, पर लोहार बताती है कि उसका असली मकसद कॉर्लिस वेलारियन को मारना और ड्रिफ्ट मार्ग पर राज करना है। वो कॉर्लिस का पीछा करने लगती है। कमरे में बंद रेनेरा बहुत भड़की हुई होती है। मिसाइरिया उसे समझाती है कि जेस सिर्फ उसकी सुरक्षा चाहता है, पर रेनेरा गुस्से में जेस के नए कपड़ों को फाड़ने लगती है और कहती है लोग मुझे कमजोर औरत समझते हैं और मेरे अंदर राजा का खून है। जंग में कॉर्लिस के जहाजों को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वहां जेस और बेला अपने ड्रैगन वर्मैक्स और मून डांसर के साथ आ पहुंचते हैं। वो दुश्मनों के जहाजों को तबाह करने लगते हैं, जिसे देखकर कॉर्लिस और एलिन बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी लोहार एक बड़ा तीर चलाकर वर्मैक्स को घायल कर देती है और उसे रस्सी से बांधकर पानी में खींचने लगती है। वर्मैक्स नीचे गिरने लगता है। तभी मून डांसर आकर रस्सी को काट देती है, जिससे वर्मैक्स आजाद होकर वापस उड़ने लगता है। बैटल ऑफ गलेट में कॉर्लिस अपनी समझदारी से बड़े बड़े पत्थरों के बीच से अपने जहाजों को सही सलामत निकाल लेता है। लोहार का जहाज उन्हीं पत्थरों के बीच में फंसकर टूटने लगता है। जहाज का वजन घटाने के लिए लोहार सारा भारी सामान और भारी कवच पहने टाइलैंड और उसके साथियों को समंदर में फेंक देती है, जिससे वो पानी में डूब जाते हैं। इसके बाद लोहार आगे बढ़कर कॉर्लिस के सबसे पसंदीदा महल को बर्बाद कर देती है और सीधे उनके जहाज पर हमला बोल देती है। इसी बीच रेना अपने ड्रैगन शीप स्टीलर के साथ उस जंग में पहुंच जाती है। जैसे ही दुश्मन उस पर हमला करते हैं, शीप स्टीलर का दिमाग घूम जाता है। वो जंगली ड्रैगन था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे सामने आने वाले हर जहाज को फूंकना शुरू कर देता है। रेना उसे रोकने में नाकाम रहती है। ये तबाही देखकर जेसेरिस अपने ड्रैगन वर्मैक्स और बेला अपने ड्रैगन मून डांसर के साथ शीप स्टीलर को काबू करने बढ़ते हैं। जहाज पर कॉर्लिस और लोहार के बीच खूनी भिड़ंत होती है। कॉर्लिस उसे घायल कर ही चुका होता है कि जहाज जोरदार झटके से टकराता है और कॉर्लिस पानी में गिर जाता है। अपने बाप का बदला लेने के लिए एलिन तुरंत लोहार पर झपटता है और पानी के अंदर ही उसे मार डालता है। उधर हवा में जेस हमला करने वाला होता है कि उसे ड्रैगन पर रेना बैठी दिख जाती है, जिससे वो रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नीचे से सैनिक तीरों से बौछार कर देते हैं। एक जहरीला तीर वर्मैक्स को लगता है और वो छटपटाता हुआ सीधे समंदर में जा गिरता है। जेसेरिस किसी तरह तैर कर पानी से ऊपर अपना सिर निकालता है, लेकिन दुश्मन सैनिक उस पर एक के बाद एक कई तीर बरसाकर उसे वहीं मार डालते हैं। आखिरकार जंग शांत होती है और एलिन चारों तरफ फैली लाशों और बर्बादी को देखता रह जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड होती है।
एपिसोड 2 की शुरुआत जेस और उसके ड्रैगन वर्मैक्स की दर्दनाक मौत से होती है। बैटल ऑफ गलेट में जेस के मारे जाने के बाद बेला अपने ड्रैगन मून डांसर के साथ बाकी बची ट्रायरर की सेना पर कहर बनकर टूटती है। उसकी मदद के लिए ह्यू, एडम और अल्फ अपने ड्रैगन के साथ आ पहुंचते हैं और मिलकर दुश्मनों के सारे जहाजों को राख कर देते हैं। जंग जीतने के बाद वो जेस की बॉडी को लेकर ड्रैगन स्टोन लौटते हैं। अपने बड़े बेटे जेस की लाश देखकर रेनेरा का कलेजा फट पड़ता है। वो टूटकर बिखर जाती है और रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है। जब नाइट उसे संभालने की कोशिश करता है तो रेनेरा उस पर भड़क जाती है। गार्ड खुद को कसूरवार मानकर अपनी तलवार सौंप देता है, पर रेनेरा कहती है कि तुम्हें मारने से मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। वो इस तबाही का जिम्मेदार पूरी काउंसिल को ठहराती है, जिन्होंने जेस को अकेला जंग में जाने दिया। दूसरी तरफ हाई टाइड पर वेलोरियन सेना पहुंचकर लूटपाट मचा रही ट्रायरर की आर्मी को खत्म करती है। एलिन पानी में उतरकर अपने लापता पिता कॉर्लिस की तलाश में जुटा रहता है। उधर वेल के राज्य में रेना अपने ड्रैगन शीप स्टीलर के साथ पहुंचती है। लेडी जीन उसे वहां आने की वजह पूछती है तो रेना बताती है कि जंग में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो अपने ड्रैगन को संभाल नहीं पाई। जीन उस पर भड़कती है कि तुमने ऑर्डर तोड़कर तबाही मचाई और जेस मारा गया, इसलिए तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। तब रेना सौदा करती है कि वो वेगार के खिलाफ उनके राज्य की रक्षा करेगी। जेन उसे महल से दूर वेल में कहीं भी छुप कर रहने की इजाजत दे देती है। वहीं हैरनहल के बाहर डेमन अपनी स्टार्क और स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ लैनिस्टर्स पर मिली बड़ी जीत का जश्न मना रहा होता है, जहां दुश्मनों के कटे हुए सिर टंगे होते हैं और डेमन उनके साथ गानों और पार्टी में डूबा हुआ नजर आता है। जीत की खुशी में साइमन स्ट्रॉन्ग ढेर सारी शराब लेकर आता है, जिससे सभी सैनिक जश्न मनाने लगते हैं। तभी वो डेमन को रेनेरा का मैसेज थमाता है। जेस की मौत की खबर पड़ते ही डेमन उदास हो जाता है। इसके बाद वो ऐलान करता है कि वो किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन पर कब्जा करने निकल रहा है। वो अपनी सेना को साउथ की तरफ बढ़ने और रास्ते में आने वाले दुश्मनों को खत्म करने का हुक्म देता है। निकलने से पहले डेमन अपने ड्रैगन कैरेक्सेस के साथ एलिस रिवर से मिलता है और मदद के लिए शुक्रिया बोलता है। एलिस बदले में हैरन हॉल का किला मांगती है, लेकिन डेमन साफ मना कर देता है कि शाही खून ना होने की वजह से रानी ये किला उसे नहीं देगी। इससे नाराज होकर एलिस उसे चेतावनी देती है कि वो कभी यहाँ पर वापस कदम न रखे। उधर समंदर के किनारे एलिन अपने पिता कॉर्लिस की तलाश कर रहा होता है। तभी वहाँ बेला अपने ड्रैगन मून डांसर के साथ उसकी मदद करने आती है। एलिन अपने पिता की बेरुखी की शिकायत करता है तो बेला उसे समझाती है कि कॉर्लिस ने कभी अपने बच्चों को भुलाया नहीं था। तभी आसमान में एलिन का भाई एडम अपने ड्रैगन सी स्मोक पर दिखता है। तीनों की नजर घायल कॉर्लिस पर पड़ती है, जो अभी भी जिंदा थे। कॉर्लिस अपने बेटों और नातिन को अपने साथ देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ बंदी बनाए गए एगॉन और लैरिस को ले जा रहे सैनिकों पर अचानक लैनिस्टर सेना हमला कर देती है। मौके का फायदा उठाकर एगॉन एक गार्ड को चाकू से मार देता है और दोनों भाग निकलते हैं। एगॉन रुक्स रेस्ट जाकर क्रिस्टन कोल की सेना से मिलने का फैसला करता है और मजबूरन लैरिस को भी उसके साथ जाना पड़ता है। कॉर्लिस इमोशनल होकर अपने दोनों बेटों को वेलेरियन नाम देने का फैसला करता है। ये सुनकर एलिन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लिए यह पहचान किसी भी जायदाद से बढ़कर थी। उधर किंग्स लैंडिंग में एमंड और वेगार के शहर छोड़ते ही एलिसेंट तुरंत गोल्ड क्लॉक्स के लीडर लूथर से मिलती है। वो लूथर को आदेश देती है कि जब रेनेरा आए तो कोई उसका विरोध ना करे ताकि शांति बनी रहे। लूथर इसे गद्दारी मानता है, पर एलिसेंट को इसकी कोई परवाह नहीं होती। इसी बीच ड्रैगन स्टोन पर डेमन की मुलाकात उल्फ और ह्यू से होती है। डेमन उन्हें हैरनहल छोड़ने पर फटकार लगाता है, पर वो बताते हैं कि एक रहस्यमयी औरत के कहने पर वो जंग में मदद करने आए थे। इसके बाद डेमन की मुलाकात मिसेरिया से होती है। डेमन उस पर चाल चलने का शक जताता है, लेकिन मिसेरिया साफ करती है कि रेनेरा का उस पर पूरा भरोसा है। तभी खबर मिलती है कि वेगार रिवरलैंड की तरफ निकल चुका है, जिससे साफ हो जाता है कि एलिसेंट ने अपनी डील पूरी कर दी है। इसके बाद डेमन कमरे में जाकर रेनेरा को संभालता है। वो रेनेरा को उसके पिता के सपने और सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की भविष्यवाणी की याद दिलाता है। वो समझाता है कि भविष्य की एक टारगेरियन रानी के लिए रेनेरा का आयरन थ्रोन पर बैठना कितना जरूरी है। डेमन की बातें सुनकर रेनेरा हिम्मत जुटाती है। दूसरी तरफ महल छोड़कर भागने की तैयारी कर रही एलिसेंट को जैस्पर वाइल्ड रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो दरवाजा बंद करके एलिसेंट को चेतावनी देता है कि दुश्मनों से हाथ मिलाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एलिसेंट जब खुद का बचाव करती है तो जैस्पर नियत खराब करके उस पर झपटने की कोशिश करता है। एलिसेंट पलटवार करती है, पर तभी सही वक्त पर ग्रैंड मेस्टर गार्ड्स को लेकर आ पहुंचते हैं। जैस्पर तुरंत बात पलटकर एलिसेंट पर गद्दारी का झूठा आरोप लगाने लगता है, पर मेस्टर उसकी एक नहीं सुनता और हमला करने के जुर्म में जैस्पर को ही गिरफ्तार करवा देता है। इसके बाद मेस्टर चुपके से
से एलिसेंट को सावधान करता है कि अगर हालात बिगड़े तो वो तुरंत यहाँ से भाग जाए। उधर रेनेरा और डेमन अपनी बची हुई काउंसिल से मिलकर ऐलान करते हैं कि वो 4 ड्रैगन के साथ किंग्स लैंडिंग पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। निकलने से पहले मिसेरिया रानी रेनेरा को उसका ताज देती है। ये देखकर डेमन को थोड़ा शक होता है कि दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है। रेनेरा के साथ डेमन, यू और उल्फ चारों अपने ड्रैगन साइरक्स, कैरेक्सेस, वर्मिथॉर और सिल्वर विंग पर सवार होकर किंग्स लैंडिंग की ओर उड़ चलते हैं। महल में एलिसेंट अपनी बेटी हेलेना से मिलती है और कहती है कि वो सैनिकों को ड्रैगन्स पर हमला ना करने का हुक्म दे ताकि खून खराबा रोका जा सके। एलिसेंट अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा करती है, जिस पर हेलेना भी शांति की खातिर राजी हो जाती है। दोनों सेनापति फ्राइट के पास पहुंचते हैं। फ्राइट शुरुआत में एमंड के ऑर्डर्स का हवाला देकर हिचकिचाता है, पर एलिसेंट बताती है कि एगन और एमंड दोनों शहर छोड़कर भाग चुके हैं और अब पूरे शहर को तबाही से बचाना ही एकमात्र रास्ता है, तो सेनापति को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। दूसरी तरफ एमंड अपने खूंखार ड्रैगन वेगर के साथ भारी गुस्से में हैरनहल पहुंचता है। बिना कोई मौका दिए किले के बाहर और अंदर मौजूद सभी सैनिकों पर वो कहर बनकर टूट पड़ता है। वेगर जहां सबको आग की लपटों में भून रहा होता है, वहीं एमंड जमीन पर उतरकर सामने आने वाले हर गार्ड को बेरहमी से काटने लगता है। इसके बाद एमंड सीधे काउंसिल हॉल में दाखिल होता है और डेमन के बारे में पूछता है। साइमन स्ट्रॉन्ग हाथ जोड़कर बताता है कि डेमन यहाँ नहीं है और उसने तो बरसों से तलवार भी नहीं उठाई। फिर भी एमंड गुस्से में साइमन को मार डालता है। उसके बेटे अपने बाप का बदला लेने बढ़ते हैं, पर एमंड उन्हें भी निपटा देता है। हालांकि इस हाथापाई में एमंड खुद जख्मी हो जाता है और खून बहने से निढाल होकर गिरने लगता है। तभी एलिस रिवर्स वहां पहुंचती है और उसे संभालने लगती है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग के आसमान में 4 विशाल ड्रैगन को मंडराते हुए देख पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। सैनिक खौफ के मारे तुरंत अपने हथियार फेंक देते हैं। डेमन और रेनेरा अपने ड्रैगन कैरेक्सेस और साइरेक्स से उतरकर सीधे महल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एगोन के वफादार उन पर हमला करते हैं, पर डेमन उन्हें भी गाजर मूली की तरह काटता हुआ आगे बढ़ता है। तख्त के कमरे के पास दुश्मनों की भारी भीड़ उन्हें घेर लेती है। तभी पीछे से गोल्ड क्लोक्स की पूरी सेना धमकती है। उनके लीडर लूथर मुस्कुराते हुए डेमन के साथ हाथ मिलाता है और बताता है कि वो 20 सालों से उसके वफादार हैं। गोल्ड क्लोक्स तुरंत एगोन के समर्थकों के गले पर तलवार रखकर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। रेनेरा एगोन को जान से मारने के लिए ढूंढती है, पर मेस्टर बताता है कि वो पहले ही भाग निकला है। महल पर कब्जा जमाते ही डेमन उन सभी कैदियों को छुड़ाता है जिन्हें एगोन ने कैद किया था। तभी उसे लैरिस का छोड़ा एक खास सरप्राइज मिलता है, ऑटो हाई टावर, जिसे लंबे समय से गुप्त रूप से कैद करके रखा गया था। ऑटो को सामने देखकर रेनेरा का खून खौल उठता है। डेमन उसके हाथ में तलवार थमाकर बोलता है, एक रानी को कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। रेनेरा हिम्मत जुटाती और फिर एक ही झटके में ऑटो का सिर कलम कर देती है। इसके तुरंत बाद डेमंड जैस्पर को भी मौत के घाट उतार देता है। हाथों में खून के छींटे लिए रेनेरा भारी कदमों से आगे बढ़ती है और आखिरकार आयरन थ्रोन पर बैठकर खुद को रानी घोषित करती है। तभी गार्ड्स भागने की कोशिश कर रही एलिसेंट और हेलेना को घसीटते हुए वहां ले आते हैं और दोनों जमीन पर ऑटो का कटा हुआ सिर देखकर कांप उठती हैं और रेनेरा भारी नजरों से एलिसेंट को देखती रह जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम ऑरमुंड हाई टावर को अपनी पूरी सेना के साथ तैयार खड़ा दिखाई देता है। डेमन उसे भिड़ने के लिए अल्फ और यू को उनके 2 विशाल ड्रैगन के साथ लेकर पहुंचता है। डेमन साफ लहजे में ऑरमुंड से कहता है कि एगोन को भागने के साथ ही जंग का खात्मा हो चुका है और अब रेनेरा तख्त पर बैठ चुकी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो। जब ऑरमुंड झिझकता है तो डेमन ड्रैगन राइडर्स की तरफ इशारा करके धमकी देता है कि अगर वो लड़ाई चाहता है तो अंजाम बुरा होगा। अपने लोगों को तबाही से बचाने के लिए ऑरमुंड आखिरकार अपनी तलवार सौंप देता है और रेनेरा के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। इसके बाद डेमन उसके छोटे भाई डेरोन को अपने साथ बंदी बनाकर ले आता है। किंग्स लैंडिंग में रेनेरा के सामने अब असली चुनौती राज्य संभालने की थी। वो अपना रसूख साबित करने के लिए एक ग्रैंड ताजपोशी का जश्न मनाना चाहती थी और तमाम लॉर्ड्स को उसमें बुलाना चाहती थी। जब डेमन वहां डेरोन को पेश करता है तो रेनेरा उसे एगोन और एमंड के ठिकाने उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन डेरोन एक शब्द नहीं बोलता। तंग आकर रेनेरा उसे कालकोठरी में डालने का फैसला सुना देती है। इसी बीच कॉर्डलिस एक बहुत बड़ी मुसीबत की खबर लाता है। वो बताता है कि टाइलैंड लैनिस्टर भागने से पहले खजाने की पाई खाली कर चुका है और अब राजकोष पूरी तरह खाली हो चुका है। इस बात की भनक सिर्फ जैस्पर को थी, जिसे डेमन पहले ही मार चुका था। बिन पैसों के शाही जलसा मुमकिन नहीं था और उधर आम जनता दाने दाने को तरस रही थी। मिसेरिया रानी को आईना दिखाती है कि भुखमरी के इस दौर में जश्न मनाना आग में घी डालने जैसा होगा। खजाना खाली
खुशहाली और जनता भूखी रानी बनते ही रेनेरा के सिर पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है। मिसेरिया आगाह करती है कि दाने दाने को तरसती जनता तख्ता पलट कर सकती है, पर डेमन को गरीबों की रत्ती भर फिक्र नहीं थी। खजाने की तंगी दूर करने के लिए रेनेरा फैसला सुनाती है कि कैस्टरली रॉक में टैलेंट का जो भी सोना है उसे तुरंत लाया जाए और बाकी अमीर लॉर्ड्स भी शाही खजाने में मदद भेजें। तभी खबर मिलती है कि एमंड ने हैरनहल के सारे सैनिकों और लॉर्ड्स का कत्लेआम करके उन पर कब्जा कर लिया है और अब वो अचानक गायब हो चुका है। इस खतरे से निपटने के लिए रेनेरा ऐलान करती है कि जो भी एमंड को ढूंढ कर सफाया करेगा उसे हैरनहल का नया राजा बना दिया जाएगा। तंगी की वजह से हो यह रहा था कि राजमहल के नौकर जाकर अपनी तनख्वाह के लिए चीख पुकार मचा रहे थे और लूथर किसी तरह बात संभाल रहा था। इसके बाद रेनेरा सीधे एलिसेंट के पास जाकर अपने गायब सोने का हिसाब मांगती है। एलिसेंट बेबसी जताते हुए कहती है कि उसने अपना वादा पूरा किया, सैनिकों को रोका, एमंड को भगाया और यहाँ तक कि अपने पिता को भी खो दिया। वो गुजारिश करती है कि एगॉन अब अपाहिज हो चुका है और उसका ड्रैगन भी अधमरा है, इसलिए उसे आजाद कर दिया जाए। पर रेनेरा साफ इनकार कर देती है कि जब तक एमंड और एगन उसकी गिरफ्त में नहीं आते तब तक एलिसेंट और हेलेना बंदी ही रहेंगी। रेनेरा तुरंत लूथर को एगन को ढूंढने और वेल से उसके छोटे बेटे जॉफरी को लाने का हुक्म देती है ताकि उसे नया वारिस बनाया जा सके। जेस को खोने के गम में डूबी रेनेरा बदला लेने के नियत से डेरोन को भी जान से मारने का मन बनाने लगती है। आखिरकार अपना रसूख कायम करने के लिए रेनेरा पादरी के पास पहुंचती है और अपनी ताजपोशी की बात करती है, लेकिन पादरी साफ मना कर देता है कि उसने कुछ ही महीने पहले एगोन को भगवान के सामने राजा चुना था। जब तक एगोन की लाश सामने नहीं आती और उसका अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक धर्म के नियमों के खिलाफ जाकर वो किसी और को ताज नहीं पहना सकता। ये सुनकर रेनेरा भड़क उठती है और याद दिलाती है कि भगवान ने ही उसे ड्रैगन्स दिए हैं और वही अपने पिता की असली वारिस है। पादरी साफ मना करते हुए कहता है कि ड्रैगन भगवान की देन नहीं बल्कि काले जादू की पैदाइश है जो सिर्फ बर्बादी लाते हैं। वो रानी को चेतावनी देता है कि उनके धर्म को अपना दुश्मन बनाने की भूल न करें। रेनेरा उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। रात को रेनेरा जब कॉर्लिस, एडम और एलिन के साथ खाना खा रही थी तो कॉर्लिस सब सच बता देता है कि ये दोनों उसी के बेटे हैं। वो रानी से गुजारिश करता है कि वो आधिकारिक तौर पर इन्हें वेलारियन नाम दे दें और एलिन को उसका वारिस घोषित कर दे। रेनेरा तुरंत कोई वादा नहीं करती। रात में अकेलेपन और डर से परेशान होकर वो डेमन के पास चली जाती है। अगले दिन रेनेरा आम जनता की परेशानी सुनने बैठती है। तभी एक औरत शिकायत करती है कि ड्रैगन्स उनके खाने पीने की चीजें और शिप्स को तबाह कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मदद के लिए खजाने से सिक्के चाहिए। पीरियड और मूड स्विंग से जूझ रही रेनेरा मदद के बजाय उन्हें दूर जाकर शिकार करने की अजीब सलाह दे देती है जो किसी को पसंद नहीं आती। तभी वहां मिसेरिया के पुराने साथी आकर बताते हैं कि अमीर लॉर्ड्स आम जनता का राशन छीन कर महल में जमा कर रहे हैं और लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। ये सुनकर रेनेरा भड़क जाती है। काउंसिल की मीटिंग में डेमन गरीबों की परेशानियों को नजरअंदाज करता है, लेकिन मिसेरिया रानी को समझाती है कि प्रजा का दिल जीतना सबसे जरूरी है और उसे अपने पिता विसरिस की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। रेनेरा तुरंत एडम और बेला को वेगार और एमंड की तलाश में भेज देती है। आखिर में रेनेरा तीनों नए ड्रैगन राइडर्स एडम, अल्फ और ह्यू से मिलती है और उन्हें अपने नाम चुनने को बोलती है। अल्फ खुद को टारगेरियन कहलवाना चाहता था पर मना किए जाने पर वो खुद को अल्फ द वाइट और ह्यू खुद को ह्यू द हैमर चुनता है। लेकिन जब रेनेरा एडम को वेलारियन नाम देने के बजाय सिर्फ एडम ऑफ हल नाम देती है तो एडम का दिल टूट जाता है। डेमन उन तीनों नए ड्रैगन राइडर्स को वफादारी की कसम दिलवाकर नाइट घोषित कर देता है। तभी ह्यू रानी के पास आकर गुजारिश करता है कि वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए टम्बलटन जाना चाहता है। रेनेरा वादा करती है कि जैसे ही सिचुएशन संभलेगी वो उसका इंतजाम कर देगी। इसके बाद एलिसेंट रानी से मिलकर अपने पिता ऑटो की बॉडी को ओल्ड टाउन भेजने की मांग करती है, जिसे रेनेरा मान लेती है। बातचीत में जब रेनेरा पूछती है कि प्रजा के तकाजों को कैसे संभाला जाए तो एलिसेंट सख्त लहजे में कहती है कि राज करने के लिए खुद को पत्थर बनाना पड़ता है और कई बार लोगों को मरने देना पड़ता है। और रेनेरा अपने पिता विसरिस के दयालु उसूलों को छोड़ने से साफ मना कर देती है। रात को रेनेरा अपने वफादार लॉर्ड्स को खाने पर बुलाती है पर उनकी थालियों में वही रूखा सूखा खाना परोसा जाता है जो गरीब प्रजा खा रही थी। जब लॉर्ड्स इसका विरोध करते हैं तो रानी कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान करती है कि जिनके गोदामों में जरूरत से ज्यादा अनाज ठूंसा हुआ है उसके गोल्ड क्लॉक्स जाकर वो अनाज जब्त करेंगे और भूखी जनता में बांटेंगे। इस फैसले से अमीर लॉर्ड्स में भारी गुस्सा पनप जाता है। उधर डेमन रानी को उकसाता है कि उसके पास 6 ड्रैगन्स की ताकत है, इसीलिए उन्हें सोने चांदी के लिए डरने के बजाय बाहरी राज्यों पर चढ़ाई करके खजाना लूट लेना चाहिए। वो कहता है कि वो टारगेरियंस हैं और पूरी दुनिया पर राज करना उनका हक है। लेकिन रेनेरा साफ कह देती है कि ड्रैगन्स की बेलगाम ताकत खानदान को तबाह कर देती है और वो कोई लुटेरा नहीं बनना चाहती। अगले दिन रेनेरा
रेनेरा खुद गरीब जनता के बीच पहुंचती है। वो सालों बाद वापस आने की बात कहकर प्रजा से जुड़ती है और उनके बीच अनाज बंटवा कर उनका दिल जीत लेती है। लेकिन जब वो वापस लौटती है तो सामने खड़े कॉर्लिस को बेहद गुस्से में पाती है। कॉर्लिस बेहद आक्रामक होकर रेनेरा पर भड़कता है क्योंकि उसने उसके बेटे को वेलेरियन नाम देने से साफ मना कर दिया था। कॉर्लिस अपने त्याग और तबाही का वास्ता देता है, पर रेनेरा कहती है कि नाजायज बेटों को शाही नाम देने से राज्य में बगावत फैल जाएगी। इस पर कॉर्लिस आईना दिखाते हुए कड़वा सच बोलता है कि तुम्हारे खुद के सारे बेटे नाजायज थे, ये जानते हुए भी कि लुसेरिस मेरा पोता नहीं है। मैंने उसे अपना वारिस स्वीकार किया। जब तुमने अपने नाजायज बच्चों को उनका हक दिलाया तो मेरे खून के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? कॉर्लिस की बातें रेनेरा को भीतर तक चुभ जाती हैं। इसके बाद वो एलिसेंट के पास पहुंचती और खुलासा करती है कि उसका छोटा बेटा डेरॉन अब उसकी गिरफ्त में है। वो उसे मौत की सजा देने के बजाय नाइट्स वॉच भेजने का फैसला करती है। एलिसेंट अपने बेटे से मिलने की गुजारिश करती है, लेकिन जब दोनों उस लड़के के सामने पहुंचते हैं तो सच सामने आता है। एलिसेंट पहचान लेती है कि ये उसका बेटा डेरॉन नहीं है। पूछने पर वो लड़का कबूल करता है कि ऑरमुंड हाईटावर ने परिवार की जान बचाने के बदले उसके बाल रंग कर उसे राजकुमार बनाकर भेजा था ताकि असली डेरॉन सुरक्षित रहे। रेनेरा को तब एहसास होता है कि ऑरमुंड ने चाल चलकर उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। तभी ड्रैगन कीपर आकर उसे एक और खौफनाक खबर देता है कि ऑरमुंड ने अपनी सेना और डेरॉन के ड्रैगन के साथ टम्बलटन शहर पर हमला करके कब्जा कर लिया है। धोखे और तबाही की खबर सुनते ही रेनेरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। महल में जब दुश्मनों के झंडे लगाए जा रहे थे तब रेनेरा खौफनाक आंखें लिए इरादा बना लेती है कि वो अपने ड्रैगन्स के साथ पूरे टम्बलटन और हाई टावर्स को जिंदा जलाकर राख कर देगी। एपिसोड 4 की शुरुआत टम्बलटन शहर से होती है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन का एक शांत इलाका था। वहाँ की अपनी कोई सेना नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर ऑरमुंड हाई टावर की 15,000 सैनिक वाली फौज पूरे शहर पर कब्जा कर लेती है। ऑरमुंड के सैनिक आम लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसकर डेरा डालने लगते हैं। ऐसे ही 3 सैनिक को ह्यू की पत्नी कैट के भाई चैट के घर में ठहराया जाता है, जहाँ वो कैट पर बुरी नजर रखने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑरमुंड ने टम्बलटन के मालिक लॉर्ड फूटली का महल छीनकर उन्हें एक छोटे से घर में भेज दिया है। जबकि उन्होंने विरोध किया तब ऑरमुंड रेनेरा के बारे में भली बुरी बातें कहता है और साफ कर देता है कि असली राजा को तख्त दिलाकर ही वो चैन से सोएगा। उधर ऑरमुंड को खबर मिलती है कि बैरोस बेरेथियन ने अपने सेना भेजने से मना कर दिया है। एमंड के बोरोस की बेटी से शादी के वादे के बावजूद धोखा मिलने पर ऑरमुंड भड़क उठता है। उसके साथी उसे सचेत करते हैं कि एमंड और उसके विशाल ड्रैगन वेगार के बिना उनकी सेना कमजोर है। ऑरमुंड अपने पास मौजूद एलिसेंट के छोटे बेटे डेरॉन को दिलासा देता है कि उसका भाई जल्दी उनके साथ होगा। दूसरी तरफ टम्बलटन पर कब्जे करने की खबर सुनकर रेनेरा गुस्से से एकदम लाल हो जाती है, लेकिन अगर वो अपने ड्रैगन से वहां पर हमला करती तो मासूम जनता भी आग में भस्म हो जाती और लोग उसे सन की पूर्वजों की तरह पागल रानी समझने लगते हैं। तभी मेस्टर सलाह देते हैं कि वो अपनी जमीनी सेना को आगे भेजें और ड्रैगन्स को पीछे ही रखें ताकि दुश्मन खौफ में आकर बिना लड़े ही घुटने टेक दें। रेनेरा को ये प्लान पसंद आता है। साथ ही मिसेरिया की सलाह पर रेनेरा खाली खजाने की बदनामी से बचने के लिए लॉर्ड टॉरेन को नया मास्टर ऑफ कॉइन चुन लेती है। इसके बाद रेनेरा सीधी एलिसेंट के पास पहुंचती है और ऑरमुंड के बारे में पूछती है। एलिसेंट बताती है कि ऑरमुंड खुद को बहुत अक्लमंद समझता है, लेकिन उसमें खास कमजोरी भी है। वो किसी खास किस्म की बदबू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और तड़पने लगता है। एलिसेंट की इस बात से रेनेरा को ऑरमुंड को ठिकाने लगाने की एक बड़ी कमजोरी हाथ लग जाती है। दूसरी तरफ एलिन आकर अपने पिता कॉर्लिस को काउंसिल की मीटिंग में चलने को बोलता है। कॉर्लिस करवाहट में जवाब देता है कि रेनेरा को अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो वापस समंदर की जंग में उतर रहा है। कॉर्लिस अपना हक ना दे पाने की भरपाई के तौर पर एलिन को अपनी जगह काउंसिल में बैठने की जिम्मेदारी सौंपता है। एलिन भारी मन से मान जाता है और अपने पिता को पुरानी रंजिशें भुलाने की सलाह देता है। उधर एगोन और लैरिस भागते हुए हैरनहल की कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एगोन के ड्रैगन सनफायर की जली हुई बॉडी मिलती है। अपने ड्रैगन को इस हाल में देखकर एगोन टूट जाता है। वो वेलेरियन जबान में चिल्ला चिल्ला कर सनफायर को उठाने की कोशिश करता है, जिससे वहां मौजूद भिखारियों को उन पर शक होने लगता है। खतरा भांप कर लैरिस फौरन रोते हुए एगोन को वहां से खींचकर आगे ले जाता है। इसी बीच हैरनहल के किले में क्रिस्टन कोल और गोएन अपने सेना के साथ दाखिल होते हैं। चारों तरफ वेगार की तबाही और जली हुई लाशें देखकर वो सन्न रह जाते हैं। वहां उन्हें एलिस रिवर्स मिलती है, जो खुलासा करती है कि रेनेरा ने किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लिया है और एमंड यहाँ से गायब हो चुका है। ये खबर सुनते ही कोल और गोएन
ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं। रानी एलिसेंट और हेलेना के बंदी बनने और बिना किसी ड्रैगन के खुद को अकेला पाकर वो घबरा जाते हैं। ग्वेन अपने भाई ओरमुंड से मदद लेने की बात करता है पर कोल मना कर देता है। कोल अपने गरीबी के बीते दिनों को याद करते हुए ठान लेता है कि वो बेवकूफों की तरह सामने से नहीं लड़ेगा, बल्कि रिवरलैंड्स की सेना को रोककर छुपकर रेनेरा पर हमला करेगा। उधर किंग्स लैंडिंग में रेनेरा अपने पिता विसरिस के बनाए शहर के मॉडल को निहार रही होती है। तभी वहां एलिन पहुंचकर बताता है कि उसके पिता कॉर्लिस वापस जंग में उतर चुके हैं और उनकी जगह अब वही काउंसिल में रहेगा। रेनेरा बेबसी जताती है कि संकट के समय उसके हैंड मतलब कॉर्लिस उसे अकेला छोड़कर चले गए। इस पर एलिन साफ कहता है कि आपने भी उनकी मांग पूरी नहीं की और काफी कुछ खोने की वजह से वो यहाँ खुश नहीं थे। इसके बाद रेनेरा उसे अपने पिता विसरिस का बनाया मॉडल दिखाती है और याद दिलाती है कि भले ही लोग उनके पिता को कमजोर राजा समझते थे पर उन्होंने शांति से राज किया। बातचीत के दौरान महल में चूहों का जिक्र आने पर एलिन जहाजों के बिल्लियों के जरिए चूहे भगाने की देसी नुस्खा बताता है। उधर एगोन और लैरिस छुपते छिपाते रुक्स रेस्ट के आम लोगों के बीच शरण लेते हैं। लैरिस भारी रकम देकर हाउस टली के वफादार टॉम को राजी कर लेता है। पहचान छिपाने के लिए टॉम झुलसे हुए चेहरे वाले एगोन को सीधे शौचालय साफ करने के लिए काम पर लगा देता है। एगोन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है पर लैरिस की दी सलाह मानकर वो चुपचाप काम में जुट जाता है। इधर टम्बलटन में हालात बिगड़ने लगते हैं। लैरी नाम का सैनिक ह्यू की पत्नी कैट के साथ बदतमीजी करता है और बीच बचाव करने आई उसकी भाभी का हाथ तोड़ देता है। कैट का भाई चैट तुरंत ओरमुंड से शिकायत करता है। ओरमुंड कड़ा इंसाफ करते हुए सैनिक लैरी का हाथ तोड़ने की सजा सुनाता है और डेरोन को समझाता है कि राज करने के लिए इतना सख्त होना ही पड़ता है। इसी बीच रानी से इजाजत लेकर ह्यू और अल्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ टम्बलटन के लिए रवाना हो जाते हैं। शहर में अल्फ को दीवारों पर रेनेरा क्वीन ऑफ बास्टर्ड्स लिखा हुआ मिलता है, यानी नाजायजों की रानी। किंग्स लैंडिंग में मेस्टर रानी को सलाह देते हैं कि ताजपोशी ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तख्त पहले से ही उनका है। मेस्टर तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर हाई सेप्टन रास्ते में रोड़ा बने तो उसे चुपचाप मरवाया जा सकता है, जिसे सुनकर रेनेरा कांप उठती है। दूसरी तरफ खजाने की तंगी दूर करने डेमन वेल की लेडी जेन के पास पहुंचता है। जेन उस पर ताना कसती है कि डेमन टारगेरियन आज उसके सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। फिर भी डेमन किसी तरह 10,000 सोने के सिक्के लेकर अपने ड्रैगन कैरेक्सेस पर निकलता है। रास्ते में कैरेक्सेस बेकाबू होकर उसे एक रहस्यमय गुफा के पास उतार देता है। डेमन तलवार निकालकर अंदर मौजूद सवारी को बाहर आने की चुनौती देता है पर जैसे ही सीप स्टीलर के ऊपर से सवार बाहर आता है डेमन के होश उड़ जाते हैं। सामने उसकी अपनी बेटी रेना खड़ी थी। दोनों अपने बेकाबू ड्रैगन्स को किसी तरह शांत कराते हैं। डेमन अपनी बेटी का ये हाल देखकर दंग रह जाता है और समझाता है कि रेनेरा मानती है कि जैसारिस की मौत शीप स्टीलर के वजह से हुई, इसलिए वो तुम्हें जान से मार सकती है। रेना रोते हुए कबूल करती है कि उससे गलती हो गई और वो अब रेनेरा का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो हमेशा के लिए दूर अकेली चली जाएगी। वो डेमन से इस राज को छुपाने की गुजारिश करके अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से उड़ जाती है। डेमन उसे बचाने के लिए एक चाल चलता है। रास्ते में दिख रहे एक आम नाविक को मारकर उसका सिर जला देता है। टम्बलटन में ओरमुंड को खबर मिलती है कि एमंड गायब हो चुका है और वो जंग में उनकी मदद नहीं करेगा। ये सुनकर ओरमुंड और डेरॉन खुद ही आगे की जंग लड़ने का इरादा बनाते हैं। किंग्स लैंडिंग में उल्फ रानी रेनेरा से अपने लिए शराब खाना खोलने की इजाजत मांगता है। रेनेरा सुरक्षा की वजह से मना कर देती है, जिसे चिढ़कर उल्फ ताना मारता है कि प्रजा दीवारों पर आपको नाजायजों की रानी लिख रही है। ये सुनकर गुस्से से लाल रेनेरा तुरंत गोल्ड क्लोक्स को दीवारें साफ करने और लिखने वाले को पकड़ कर लाने का हुक्म देती है। दूसरी तरफ एगोन शौचालय साफ करके लौटता है और लैरिस पर अपनी भड़ास निकालता है। लैरिस उसे समझाता है कि रेनेरा तुम्हें मारा समझ चुकी है, इसीलिए फिलहाल छुप कर रहना ही अक्लमंदी है। तभी खाने की कमी को लेकर एगोन वहां के मालिक टॉम से उलझ जाता है। टॉम सीधे चाकू निकालकर एगोन की गर्दन पर रख देता है और खौफ में आए एगोन से अपने जूते तक चटवा लेता है। इसके बाद डेमन महल लौटकर रेनेरा के सामने वही जला हुआ सिर रख देता है और झूठ बोलता है कि यही शीप स्टीलर का सवार था, जिसे उसने मारकर जेस की मौत का बदला ले लिया। रेनेरा उस जले सिर को देखकर एकदम शॉक्ड और दुखी रह जाती है। डेमन वेल से मिले सोने को सेना और गोल्ड क्लोक्स में बांटना चाहता है, जबकि मिसेरिया इसे गरीब जनता पर खर्च करने की बात करती है। इस बात पर रानी रेनेरा का पारा चढ़ जाता है और वो सबको बाहर निकाल देती है। अकेले में रेनेरा डेमन पर भड़कती है कि उसने जेस के कातिल को खुद मारने का हक उससे क्यों छीना। डेमन झूठी सफाई देता है पर मिसेरिया समझ जाती है कि उस कटे हुए सिर के पीछे डेमन का कोई
गहरा खेल है। इसके बाद रेनेरा फरमान सुनाती है कि सोना आम जनता की भलाई में ही जाएगा। आगे रेनेरा रानी एलिसेंट को उसके पिता ऑटो की अंगूठी सौंपकर बताती है कि उनकी डेड बॉडी ओल्ड टाउन भिजवा दी गई है। तभी वहाँ हेलेना पहुंचती है और एलिसेंट उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। एलिसेंट खौफ में आ जाती है कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो रेनेरा इसे अपने तख्त का अगला खतरा मानकर कैद कर लेगी। उधर टम्बलटन में आसमान में विशाल ड्रैगन वर्मीथॉर को मंडराता देख ऑरमुंड और ह्यू की पत्नी कैट दहल उठते हैं। ड्रैगन कुछ दूरी पर डेरा डाल लेता है और ह्यू छुपकर दुश्मन सेना की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। वहीं किंग्स लैंडिंग में दीवारों पर भद्दे नारे लिखने वालों की धरपकड़ करते हुए गोल्ड क्लॉक्स कहर ढाना शुरू करते हैं। टम्बलटन के महल में डेरॉन अपने ड्रैगन टेसारियन को शांत कर रहा होता है। तभी ऑरमुंड वहां पहुंचकर डेरॉन को उकसाता है कि रेनेरा को उखाड़ फेंक कर तुम्हें ही तख्त हासिल करना होगा। डेरॉन अपने भाइयों से गद्दारी करने से इनकार करता है पर ऑरमुंड उसे कमजोर होने का ताना देता है। अपनी वफादारी साबित करने के लिए ऑरमुंड दबाव डालकर डेरॉन से चेट की हत्या करवा देता है और उसका ड्रैगन टेसारियन लाश को राख कर देता है। ऑरमुंड बेहद खुश होता है कि डेरॉन अब पूरी तरह रेनेरा के खिलाफ खूनी जंग के लिए तैयार हो चुका है। एपिसोड 5 की शुरुआत में रॉड्रिक डस्टिन और ऑस्कर टली अपनी सेना के साथ किंग्स लैंडिंग की ओर बढ़ते दिखते हैं। रास्ते का मुख्य पुल तबाह होने की वजह से रास्ता बदलकर उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी तरफ क्रिस्टन कोल बेहद बेरहमी से ऑस्कर टली की एक छोटी सैन्य टुकड़ी पर अचानक धावा बोलकर उनका कत्लेआम कर देता है और उनके टेंट्स को आग के हवाले करके आगे निकल जाता है। उधर हैरनहल के भूतिया किले में इनाम के लालच में 3 हमलावर एमंड को जान से मारने की नीयत से घुसते हैं, पर वहां मौजूद एलिस रिवर्स रात के अंधेरे में किले में भटकती आत्माओं का ऐसा खौफ पैदा करती है कि तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। दरअसल एमंड महल के अंदर ही था और भयानक डरावने सपनों से तड़प रहा था। उसे संभालते हुए एलिस के सामने उसका बच्चा जैसा निहत्था रूप सामने आता है और वो बेबसी से एलिस को माँ कहकर पुकारने लगता है। किंग्स लैंडिंग में मेस्टर चुपके से एलिसेंट को गर्भवती हेलेना के लिए एबॉर्शन का काढ़ा चाय लाकर देता है। एलिसेंट अपनी बेटी हेलेना पर जबरदस्ती दबाव बनाती है कि वो ये चाय पी ले, वरना रेनेरा का राह जाते ही उसका होने वाला बच्चा बंदी बना लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। पर हेलेना साफ मना कर देती है कि उसके बच्चे का फैसला वो खुद करेगी। इसी बीच रेनेरा के पास हाउस फ्रे की लेडी हैरनहल पर अपने हक का दावा लेकर आती है। रेनेरा हैरनहल देने से मना कर देती है क्योंकि वो इनाम में उस किले को एमंड को मारने वाले योद्धा को देना चाहती थी, लेकिन मनाही के बदले वो फ्रे परिवार को काउंसिल में सीट देकर बात संभाल लेती है। काउंसिल की मीटिंग में खबर मिलती है कि एमंड और उसका खूंखार ड्रैगन वेगार रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका है। दूसरी तरफ डेमन और मिसेरिया के बीच बहस छिड़ जाती है। डेमन आरोप लगाता है कि सिटी वॉच को राशन नहीं पहुंचाया गया, जिस पर मिसेरिया पलटवार करती है कि गोल्ड क्लॉक्स ने शक के आधार पर बेकसूर लोगों की जान ली है। तभी डेमन खुलासा करता है कि आज किसी ने उसके 2 गोल्ड क्लॉक्स के जवानों की हत्या कर दी है। ये सुनते ही पूरे काउंसिल हॉल में सन्नाटा पसर जाता है क्योंकि एमंड का गायब होना और ऑरमुंड का टम्बलटन पर कब्जा दोनों ही तख्त के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। मेस्टर रानी को बताता है कि ऑस्कर के मुताबिक क्रिस्टन कोल की सेना उसे लगातार परेशान कर रही है, पर वो जल्दी यहाँ पहुंच जाएगी। रेनेरा एडम और बेला को फिर से रिवरलैंड्स जाकर एमंड को ढूंढने का आदेश देती है। एडम याद दिलाता है कि बेला 3 दिनों से भूखी है और उसे आराम चाहिए, पर रेनेरा स्ट्रिक्ट होकर उन्हें अपने काम पर जाने को बोलती है। तभी डेमन साफ मना कर देता है कि वो पहले अपने मारे गए 2 गोल्ड क्लॉक्स के कातिल का हिसाब करेगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा। डेमन के इस बर्ताव से रेनेरा खुद को अपमानित महसूस करती है और वो उस पर भड़क उठती है, पर डेमन साफ कह देता है कि रानी की सत्ता कायम रखने के लिए वो वही करेगा जो उसे सही लगेगा। इसी बीच नौकरानी आकर बताती है कि राजकुमार जॉफरी आ चुका है, पर रेनेरा व्यस्त होने का हवाला देकर बाद में मिलने की बात कहती है। दूसरी तरफ एगॉन छुप छुप कर जीने से तंग आकर लैरिस पर चिल्लाता है। लैरिस उसे समझाता है कि रेनेरा और एमंड दोनों उसकी जान के प्यासे हैं, इसलिए रिवरलैंड्स में छुप कर रहना ही अक्लमंदी है। पर एगॉन गुस्से में कसम खाता है कि वो एमंड को ढूंढ कर मार डालेगा या खुद मिट जाएगा। उधर एलिसेंट के पास मिसेरिया आती है जो मेस्टर की दी हुई अबॉर्शन की दवा पहचान लेती है। एलिसेंट अपनी गलती ढकने के लिए खुद ही वो दवा पी लेती है और मिसेरिया से विनती करती है कि औरतों की बदनामी से बचने के लिए ये बात रेनेरा से छिपा कर रखे। मिसेरिया उसकी बात मान जाती है। रास्ते में क्रिस्टन कोल और गोएन अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक उनके घोड़े बेकाबू होकर गिरने लगते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ऑस्कर की सेना ने रास्ते में कौओं के कटे हुए पैर बिछा रखे थे जो घोड़ों के पैर में चुपकर उन्हें तड़पा रहे थे। मजबूरन कोल को अपने घायल घोड़े को मारना पड़ता है। अब उन्हें पैदल ही लंबा सफर तय करना था। किंग्स लैंडिंग में डेमन जब लूथर से बात कर रहा होता है
तब पता चलता है कि सैनिकों को तनख्वाह न मिलने पर असंतोष फैल रहा है और 2 जवानों की बेरहमी से हत्या की जा चुकी है। असल में ये सारा खेल ओरमुंड का था। वो गुप्त रूप से किंग्स लैंडिंग में अपने आदमियों से ये कत्लेआम करवा रहा था और कबूतरों के जरिए खबरें मंगवा रहा था। टम्बलटन में ओरमुंड जब डेरॉन से बात करता है तो डेरॉन अपने पूर्वजों यानी कि हाई टावर्स की खूनी और क्रूर इतिहास की किताबें पढ़ रहा होता है। डेरॉन अपने खानदान की उसी खौफनाक ताकत से प्रभावित दिखता है और ओरमुंड समझ जाता है कि रेनेरा के खिलाफ जंग के लिए मोहरा पूरी तरह तैयार है। ओरमुंड फिर डेरॉन को डॉर्न की राजकुमारी मेरिया मार्टेल की मिसाल देता है। वो बताता है कि कैसे मेरिया के पास कोई ड्रैगन नहीं था, फिर भी उसने अपनी बेजोड़ दिमागी चालों से एगॉन द कॉन्करर और उसके ड्रैगन्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ओरमुंड समझाता है कि टारगेरियंस के पास सिर्फ ड्रैगन्स का अंधा घमंड है, जबकि असली ताकत समझदारी में है। इसी बीच शतरंज में डेरॉन ओरमुंड को हरा देता है। ओरमुंड खुश होकर उसे अपने ढलवाए खास सोने के सिक्के दिखाता है और कहता है कि विसरिस का बेटा ही अब उनका असली राजा बनेगा। उधर किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट अपनी बेटी हेलेना के पास आकर रात में ही शहर से भागने की प्लान बनाती है। वो एक नौकरानी को कीमती हार देकर मदद का इंतजाम कर चुकी थी। एलिसेंट चाहती है कि हेलेना उसके साथ चले, भले ही उन्हें जहेरा को वहीं छोड़ना पड़े, पर हेलेना साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी माँ के झूठे दिलासों का सच जानती थी। दूसरी तरफ वेगार की तलाश में भटकते हुए एडम और बेला एक जगह सुस्ताते हैं। बेला खुद को जेस की मौत का कसूरवार मानकर टूट चुकी थी। वो रोते हुए कहती है कि उसके घमंड की वजह से जेस मारा गया और अब उसकी माँ खजाने की तंगी के चलते पैसों के लिए किसी लॉर्ड से उसकी शादी करा देगी। एडम उसे दिलासा देता है और माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहता है कि वो उसे यहाँ से भगा ले जाएगा। टैरनहल में एमंड जब होश में आता है तो एलिस रिवर्स बताती है कि उसका ड्रैगन वेगार खौफ में आकर कहीं उड़ चुका है। एमंड बेबसी महसूस करने लगता है। वो कबूल करता है कि एगॉन अगर जिंदा हुआ तो बदला लेने जरूर आएगा, क्योंकि बचपन से ही एगॉन ने उसका जीना हराम कर दिया था और माँ एलिसेंट भी हमेशा उसी को ज्यादा चाहती थी। उधर एगॉन भागने में नाकाम रहकर अपने ही हाल पर आंसू बहा रहा था। वो लैरिस के सामने रोता है कि ड्रैगन के बिना वो बदसूरत और अपाहिज हो चुका है और पिता ने भी उसे कभी जंग लड़ना नहीं सिखाया। इस पर लैरिस बिना किसी हमदर्दी के कड़वा सच सुना देता है। वो एगॉन को आईना दिखाता है कि तुम्हें सबसे सुंदर ड्रैगन सनफायर, बेहतरीन उस्ताद और तख्त सब कुछ मिला, लेकिन तुमने ऐश करके और नाकामी की वजह से तुमने सब कुछ गवा दिया। लैरिस की ये तीखी बातें एगॉन के कलेजे में तीर की तरह चुभ जाती है। रेनेरा मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी डेमन आकर खबर देता है कि उनके 6 गोल्ड क्लॉक्स मारे जा चुके हैं। रेनेरा को अंदरूनी गद्दारी का शक होता है। वो खजाने की तंगी, हाई सेप्टन का ताजपोशी से इनकार और एमंड के खतरे से परेशान थी। डेमन उसे तसल्ली देकर हथियारों का पता लगाने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्रिस्टन कोल और गोएन बिना घोड़ों के जंगलों में भटक रहे थे। रास्ते में ऑस्कर टली के बिछाए जानलेवा कीड़ों के काटने से उनके सैनिक एक एक करके दम तोड़ने लगते हैं। जब वो किसी तरह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ऑस्कर की सेना ने मुख्य पुल को पहले ही तोड़ दिया है। गोएन हिम्मत हारने लगता है, पर कोल किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं था। रुक्स रेस्ट में एगॉन और लैरिस को अचानक टाइलैंड लैनिस्टर मिलता है, जो खजाना छिपाकर ब्रावोस भागने की फिराक में था। इसी बीच वहां का मालिक टॉम जब सामान से एगॉन का शाही ताज चुराकर उसकी बेइज्जती करता है तो एगॉन गुस्से में आकर उसे बेरहमी से मार डालता है। रात को एलिसेंट और हेलेना भागने की कोशिश करती हैं, पर मिसेरिया उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। एलिसेंट गिड़गिड़ाकर हेलेना की प्रेगनेंसी का वास्ता देती है और मिसेरिया को चुप रहने के बदले मदद का ऑफर भी देती है। टैरनहल में इनाम के लालच में घुसे हमलावरों से एमंड अकेले भिड़ जाता है और एलिस के सामने सभी को मौत के घाट उतार देता है। उधर किंग्स लैंडिंग में असंतोष फैला देखकर डेमंड गोल्ड क्लोक्स को जोशीला भाषण देता है। वो वादा करता है कि जल्द ही डॉन पर फतह हासिल करके सभी को दुगनी तनख्वाह दी जाएगी। तभी सैनिक एक हत्यारे को पकड़कर लाते हैं। डेमन जब उस कातिल को बेदर्दी से टॉर्चर करता है तो वो सब सच उगल देता है। वो नए राजा डेरॉन के लिए काम कर रहा था और सबूत के तौर पर डेरॉन के सोने का सिक्का दिखाता है। डेरॉन का सोने का सिक्का देखते ही डेमन सन्न रह जाता है और फौरन उस कातिल को ठिकाने लगवा देता है। दूसरी तरफ बर्बाद हो चुके रास्ते पर गोएन हिम्मत हारकर क्रिस्टन कोल को वापस टम्बलटन लौटने और ओरमुंड की मदद लेने की सलाह देता है, पर कोल साफ इनकार कर देता है। वो कबूल करता है कि शाही घराने के लोगों ने ताउम्र उन जैसे आम सिपाहियों का सिर्फ इस्तेमाल किया। कोल कहता है वो हार मानकर भागने के बजाय एक महान योद्धा की तरह मैदान जंग में लड़ते हुए आजाद मरना चाहता है, ताकि रानी एलिसेंट तक उसकी बहादुरी के किस्से पहुंचे। उसकी ये बातें सुनकर गोएन दंग रह जाता है, पर कोल अपनी बची कुची टुकड़ी को नदी पार करके दुश्मन से भिड़ने के लिए उकसाता रहता है। किंग्स लैंडिंग में रेनेरा और एलिन खजाने का इंतजाम सोच ही रहे होते हैं कि तभी डेमन आकर
डेरॉन का सिक्का उनके सामने फेंक देता है। वो रेनेरा पर भड़कता है कि उसकी दया की वजह से ही ओरमुंड ने डेरॉन को नया राजा घोषित कर दिया और अगर उसे सही वक्त पर मार दिया गया होता तो आज ये नौबत ना आती। रेनेरा को भी एहसास होता है कि उससे वाकई बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। उधर हेलेना और एलिसेंट अपने कमरे में भागने का एक खुफिया रास्ता खोज लेती हैं। वो चुपके से नीचे उतर तो जाती हैं पर आगे का रास्ता बंद मिलता है। अंधेरी सुरंगों में चूहे के बीच दोनों की सांसें अटकने लगती है। एपिसोड के आखिरी खौफनाक मोड़ पर डेमॉन जब मौके पर पहुंचता है तो देखता है कि किसी ने गोल्ड क्लॉक्स के कई जांबाजों को बेरहमी से काट दिया था। दीवारों पर खून से गद्दार लिखा हुआ था और मरे हुए सिपाहियों के ढेर में डेमन का सबसे करीबी दोस्त और लीडर लूथर भी बेजान पड़ा था। अपने वफादार साथी की लाश देखकर डेमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत क्रिस्टन कोल की छोटी सी सैन्य टुकड़ी से होती है जो धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। तभी सैनिक बताते हैं कि रास्ते में हाउस ऑफ टली के मरे हुए सिपाहियों की ढेर सारी लाशें पड़ी हैं। कोल मुआयना करने पहुंचता है पर उसे कोई जंग होने का निशान नहीं मिलता। असल में वो सैनिक लाश बनने का नाटक कर रहे थे। अचानक उठकर वो कोल के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। कोल अपनी हैवानियत और बहादुरी दिखाते हुए एक एक को काटने लगता है और उसकी टुकड़ी उन्हें नकली लाशों का काम तमाम कर देती है। लेकिन तभी सामने हाउस ऑफ टली की बहुत बड़ी फौज आ धमकती है। चाल चलते हुए कोल गद्दार कहलाने पर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करता है। अपनी मौत करीब देख वो एलिसेंट का रुमाल तलवार पर बांधकर आमने सामने के युद्ध की चुनौती देता है। रॉड्रिक डस्टिन लड़ने आगे आता भी है लेकिन इससे पहले कि कोल अपनी तलवार चला पाता ब्लैकवुड की एलिसेंट दूर से एक के बाद एक तीर दाग कर क्रिस्टन कोल का काम बिना किसी ड्रामे के वहीं पर खत्म कर देती है। बाकी बची टुकड़ी को भी बुरी तरह खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ खुफिया गुफा में फंसी एलिसेंट और हेलेना को गार्ड्स ढूंढकर वापस ले आते हैं। काउंसिल में डेमन भड़का हुआ था क्योंकि ओरमुंड के गुप्त हत्यारों ने 100 से ज्यादा गोल्ड क्लोक्स को मार दिए थे। डेमन टम्बलटन को राख कर बदला लेना चाहता था पर रेनेरा बेकसूर आम जनता को जलाने से साफ मना कर देती है। वो डेमन को महल में ही हत्यारों को ढूंढने के काम में लगा देती है जिसे चिढ़कर वो वहां से निकल जाता है। इसी बीच हाउस बेराथियन का लॉर्ड बोरोस खुद आने के बजाय कुछ सिपाही भेज देता है। रेनेरा ये सब देखकर भड़क जाती है पर वो उन सिपाहियों का इस्तेमाल अपने गुप्त प्लान में करने का फैसला करती है। टम्बलटन के पास वर्मिथॉर और सिल्वरविंग को लेकर बैठा उल्फ अपनी नई पाबंदियों वाली जिंदगी से चिढ़कर 2 दिनों के लिए वापस किंग्स लैंडिंग की दारू शराब वाली गलियों में भाग जाता है जबकि यू वहीं रुककर अपनी पत्नी को याद करने लगता है। आखिर में रेनेरा एलिसेंट से मिलने पहुंचती है और भागने की वजह पूछती है। एलिसेंट बेबसी जताती है कि हेलेना प्रेग्नेंट है और उसे डर था कि रेनेरा उस बच्चे को मार देगी। रेनेरा बच्चे को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर देती है लेकिन चेतावनी देती है कि इस हरकत के बाद दोनों पर कड़ा पहरा होगा। बाहर आकर जब रेनेरा ये सच मिसेरिया को बताती है तो वो भी सन्न रह जाती है। रेनेरा के पूछने पर मिसेरिया साफ झूठ बोल देती है कि उसे हेलेना की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। रेनेरा के जाते ही मिसेरिया अपनी गद्दारी का कोई सबूत न छूटे इसीलिए उस नौकरानी को ही ठिकाने लगवा देती है। उधर गोल्ड क्लोक्स के लीडर लूथर की मौत से डेमन का खून खौल रहा था लेकिन जब वो सिपाहियों को बदले के लिए उकसाता है तो वो साफ इनकार कर देते हैं। एक सैनिक अपना क्लॉक उतार कर रख देता है और कहता है कि उसे बदला नहीं, अपने भूखे बच्चों के लिए राशन और पैसा चाहिए। तनख्वाह न मिलने से असंतोष इतना बढ़ चुका था कि एक एक करके सारे गोल्ड क्लॉक्स काम छोड़कर अपने परिवारों के पास लौटने लगते हैं। डेमन उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करता रह जाता है। दूसरी तरफ एलिन अपने पिता कॉर्लिस से मिलता है जो समंदर में दुश्मनों का शिकार कर रहे थे। एलिन उन्हें रेनेरा की मदद के लिए वेलेरियन सैनिक भेजने को बोलता है और पुरानी रंजिशें भुलाने की सलाह देता है। कॉर्लिस ताना मारता है कि रानी ने ही तुम्हें नाम देने से मना किया और एलिन के समझाने पर वो थोड़ा शांत होता है। कॉर्लिस जाते जाते खबर देता है कि टाइलैंड लैनिस्टर अभी भी जिंदा है। उधर टाइलैंड, एगोन और लैरिस उस मकान मालिक टॉम की लाश ठिकाने लगाकर आगे का प्लान बनाते हैं। टाइलैंड की सलाह पर एगोन फैसला करता है कि अब वो अपनी जान बचाने के लिए एसॉस भागेंगे। हैरनहल में एलिस घायल एमंड का इलाज करती है। एमंड ठीक होते ही बेताब होकर अपने ड्रैगन वेगार को ढूंढने निकलना चाहता है क्योंकि ड्रैगन के बिना वो खुद को बेबस समझ रहा था। पर एलिस उसे समझाती है कि वेस्टरोस में सभी उसकी जान के प्यासे हैं और रेनेरा के 6 ड्रैगन्स के सामने अकेला जाना खुद खुशी जैसा होगा। वेल में रेना को उसके गार्ड्स पकड़कर लेडी जेन के पास लाते हैं। जेन उस पर भड़कती है और जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए चेतावनी देती है कि उसकी एक बेवकूफी से रेनेरा को पता चल जाएगा कि शीप स्टीलर की सवारी जिंदा है जिससे दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। किंग्स लैंडिंग में एलिन जब थक कर सो रही बेला से मिलता है तो दोनों अपने अपने पिताओं के अड़ियल रवैये और जिम्मेदारियों पर बात करते हैं। बातचीत के दौरान दोनों एक
दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच एक नजदीकी पल बनता है। गोएन अकेला टम्बलटन पहुंचकर अपने कजिन ऑरमुंड से मिलता है। ऑरमुंड उस पर भड़कता है कि वो क्रिस्टन कोल और उसकी सेना को मरता छोड़कर भाग आया। गोएन सफाई देता है कि ड्रैगन्स और उस तबाही के सामने रुकना नामुमकिन था। इसके बाद जब गोएन आराम करने जाता है तो डेरॉन उसके साथ निकलता है। डेरॉन अपने मामा गोएन से बेहद नाराज था क्योंकि उसने उसे ऑरमुंड के खूनी इरादों के बीच अकेला छोड़ दिया था। गोएन डेरॉन को चेतावनी देता है कि ऑरमुंड उसे सिर्फ कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। डेरॉन कबूल करता है कि वो खुद भी राजा नहीं बनना चाहता, लेकिन ऑरमुंड के पास दिमाग है। जब गोएन मदद से इनकार कर ओल्ड टाउन लौटने की बात करता है तो बेबस डेरॉन अपनी माँ एलिसेंट को याद करने लगता है। उधर एलिसेंट और हेलेना के बीच दरार आ जाती है। हेलेना समझ जाती है कि उसकी माँ जेहेरा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार थी और उसने झूठ बोला था। बातचीत के दौरान एलिसेंट ध्यान देती है कि हेलेना जिस कपड़ों पर सीने की बुनाई कर रही थी उसमें नीली आंखों वाला बच्चा नजर आ रहा है, जो इशारा करता है कि ये एमंड का बच्चा है। ये देखकर एलिसेंट का दिमाग ठनक जाता है। हैरनहल में एमंड भागने की फिराक में होता है, लेकिन तभी एलिस रिवर्स उसके सामने आती है। वो एमंड को 100 साल पुराने ड्रीम फायर के 5 ड्रैगन अंडे दिखाती है। एमंड खुद को श्रापित समझता है कि वो जिससे भी जुड़ता है तबाह हो जाता है, पर एलिस उसे समझाती है कि वो दोनों ही अकेले हैं और उन्हें मिलकर इतिहास बदलना होगा। जैसे ही एमंड अंडे को छूता है वो गर्म होने लगता है। हैरनहल की रहस्यमय शक्तियों और ड्रैगन लॉर्ड एमंड का साथ पाकर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में प्रजा सुरक्षा न मिलने और अत्याचारों से तंग आकर रेनेरा पर भड़क उठती है। रेनेरा मदद का झूठा आश्वासन देकर वहां से निकल जाती है, जिससे आम लोगों में उसके खिलाफ नफरत और बढ़ जाती है। इसी बीच डेमन खुद साधारण सैनिक के भेष में घूमकर हत्यारों को पकड़ता है। एक हत्यारा साफ कह देता है कि वो पूरे वेस्टरोस में फैले हैं और डेरॉन के लिए लड़ते रहेंगे। डेमन उसे मौत के घाट उतार देता है। तभी रास्ते में उसे ड्यूटी छोड़कर अय्याशी करने वाला अल्फ मिल जाता है। डेमन उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक देता है और शहर छोड़कर जाने की चेतावनी देता है। दूसरी तरफ ह्यू मौका पाकर एक घोड़ा गाड़ी पर कब्जा करता है और चुपके से टम्बलटन शहर में घुस जाता है। टम्बलटन के महल में ओरमुंड और गोएन दावत उड़ा रहे होते हैं। तभी हाउस बैराथियन के कुछ योद्धा खुद को लॉर्ड बोरोस का कजन बताकर अंदर दाखिल होते हैं। ओरमुंड खुश होकर उन्हें नए राजा डेरॉन से मिलाता है। जैसे ही वो डेरॉन के सामने झुकने का नाटक करते हैं, गोएन खतरा भांप लेता है। गोएन फौरन तलवार निकालता है और एक भयंकर भिड़ंत के बाद उन सभी हमलावरों को वहीं पर काट डालता है। गोएन तुरंत सबको सावधान करते हुए बताता है कि ये सभी रेनेरा के भेजे हुए सैनिक थे, क्योंकि लॉर्ड बोरोस का असली कजन काफी लंबा है। अपनी जान पर हमला देख ऑरमुंड गुस्से में बदहवास हो जाता है और बदले की कसम खाता है। उधर ह्यू छुपते छुपाते अपनी पत्नी कैट से मिलता है। कैट उसे जिंदा देखकर रो पड़ती है। ह्यू जब अपने ड्रैगन राइडर बनने और रेनेरा से मिलने वाले महल और सोने का जिक्र करता है तो कैट उस पर भड़क जाती है। वो कड़वे लहजे में याद दिलाती है कि ड्रैगन पाने के लालच में वो उसे अकेला छोड़कर चला गया और रास्ते के जिन खौफनाक दौर से वो गुजरी है उसका उसे अंदाजा भी नहीं। कैट साफ मना कर देती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए था, उसे बस अपना पति का साथ चाहिए था। जब ह्यू जबरदस्ती उसे साथ ले जाने की कोशिश करता है तो कैट गार्ड्स को बुलाने की धमकी देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एलिसेंट सीधे रेनेरा के पास पहुंचकर एक बड़ा खुलासा करती है कि एमंड बिना वेगार के अकेले हैरनहल में छुपा हुआ है और ये बात हेलेना ने अपने भविष्य देखने की शक्ति से जानी है। रेनेरा मौका भांपकर एमंड को अकेले खत्म करने का प्लान बनाती है और एलिसेंट को ही एक गार्ड के साथ हैरनहल भेजने का हुक्म देती है ताकि वो अपने बेटे को जाल में फंसा सके। एलिसेंट अपनी बेटी को छोड़कर जाने से हिचकिचाती है, पर रेनेरा हेलेना की सुरक्षा का वादा करके उसे वहां से रवाना कर देती है। भागने से पहले एलिसेंट जब हेलेना से मिलने पहुंचती है तो हेलेना अपनी मां पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती है कि उसने उसकी शादी अपने ही भाई से क्यों करवाई। एलिसेंट सारी गलती ऑटो पर डालती है और रोते हुए जल्द वापस लौटने का वादा करती है। कहानी के खौफनाक मोड़ पर कॉर्लिस अपनी वेलारियन सेना की ट्रायरकी पर फतह हासिल करने की बधाई देकर रानी की सेवा में किंग्स लैंडिंग लौटने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं जंगल में घात लगाकर बैठे ऑरमुंड के सैनिक उन पर अचानक खूनी हमला बोल देते हैं। ऑरमुंड के सिपाही कॉर्लिस के पूरी सेना को वहीं पर काट डालते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। एपिसोड 7 की शुरुआत में रानी रेनेरा हेलेना को उसके एक सपने से जगाती है जहां उसने सफेद घोड़ा देखा था। रेनेरा आने वाली जंग और भविष्य के बारे में जानना चाहती है, पर हेलेना कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है। उधर हैरनहल में एमंड प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहां एलिसेंट पहुंचती है और हेलेना की मदद से भागकर आने का दावा करती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है, लेकिन तभी एमंड को बड़ा झटका लगता है। वो एलिसेंट नहीं बल्कि एलिस रिवर्स होती है और घबरा कर एमंड पीछे हट जाता है। बाद में जब एक नाइट सर एड्रियन अपनी वफादारी साबित करने आता है तो शक और सनक के मारे
एमंड फौरन उसे मौत के घाट उतार देता है। उधर रॉड्रिक क्रिस्टन कोल का कटा हुआ सिर लेकर टम्बलटन की तरफ बढ़ रहा होता है। ओरमुंड सोचता है कि उसका अगला हथियार तबाही मचा देगा, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये सामने आता है कि पिछले एपिसोड में मरे समझे जाने वाले कॉर्लिस वेलारियन को ओरमुंड ने जिंदा कैद कर रखा था ताकि वो वेलारियन सेना को काबू में रख सके। ये सब देखकर डेरॉन अपने मामा गोएन के सामने चिंता जताता है कि ओरमुंड सिर्फ अपने फायदे के लिए सबको इस्तेमाल कर रहा है। वेल में डेमन अपने ड्रैगन कैरेक्टर्स के साथ लेडी जेन से मिलता है और रेना के बारे में पूछता है। जेन बताती है कि रेना वहां से निकल चुकी है और पहाड़ियों में हो सकती है। दूसरी तरफ एडम और बेला जब आसमान में शीप स्टीलर को किसी नए सवार के साथ उड़ते हुए देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में टैलेंट पैसों की भारी तंगी के चलते तनाव में था। जब एडम और बेला आकर शीप स्टीलर के जिंदा होने और नए सवार के मिलने की खबर देते हैं तो रेनेरा भी एकदम हैरान हो जाती है। मिसेरिया तुरंत इस बात का फायदा उठाकर रेनेरा के कान भरती है कि डेमन ने पहले से झूठ बोला था और वो हमेशा से आपको धोखा देते आ रहा है। हालांकि रेनेरा डेमन की वफादारी पर भरोसा जताती है पर शक के बादल गहराने लगते हैं और वो सच्चाई का पता लगाने के लिए एडम को ड्रैगन के साथ रवाना करती है। दूसरी तरफ ब्रावोस जाने की फिराक में लगे एगोन, लैरिस और टाइलैंड आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे थे। एक औरत बताती है कि रेनेरा की सेना इसी रास्ते आ रही है, जिसके बाद वो रुक्स रेस्ट में छुपने का फैसला करते हैं। उधर हेरनहल में एलिसेंट, एमंड और एलिस साथ में डिनर कर रहे थे। एमंड साफ कर देता है कि वो अब हेरनहॉल में एलिस के साथ ही रहकर राज करेगा। एलिसेंट जब उसे समझाती है कि राजा बनने से पहले उसे रेनेरा और उसके 6 ड्रैगन्स को हराना होगा तो एमंड अहंकार में कहता है कि रेनेरा ने आम मामूली लोगों को ड्रैगन देकर टारगेरियन खानदान की तौहीन की है, इसलिए उसकी हार तय है। बाद में एलिस गुप्त रूप से एमंड को अपनी माँ एलिसेंट से सावधान रहने को बोलती है और दावा करती है कि भविष्य में एलिसेंट उससे बहुत नफरत करेगी। ये सुनकर एमंड चिढ़ जाता है। वही महल के बाहर घूम रही तनावग्रस्त एलिसेंट उस मारे गए नाइट की लाश के पास आती है, जहां से वो उसका चाकू उठा लेती है और पास में लगे जहरीले फल भी देख लेती है। रुक्स रेस्ट में अफरा तफरी मची हुई थी। लैरी नाम का आदमी बताता है कि सेना टाइलैंड लैनिस्टर और खजाने को ढूंढ रही है। बार बार भागने से तंग आकर एगोन कहता है कि अब वो छुपकर नहीं भागेगा और एक इज्जतदार योद्धा की तरह यहीं मरेगा। टाइलैंड राजा के साथ रुकने का फैसला करता है, जबकि अपाहिज लैरिस अपनी जान बचाने के लिए उन्हें छोड़कर चला जाता है। आसमान में शीप स्टीलर को उड़ते देख डेमन का ड्रैगन कैरेक्सेस उस पर अचानक झपट्टा मारता है और उसे जमीन पर पटक देता है। नीचे उतरकर डेमन जब अपनी बेटी रेना को देखता है तो उस पर भड़कता है। रेना रोते हुए कहती है कि वो छुपकर नहीं रह सकती और वेगार को मारकर खुद को साबित करना चाहती है। डेमन का दिल पिघल जाता है। वो बचपन के अपने अकेलेपन को याद कर रेना की मदद करने और साथ मिलकर वेगार को मारने का वादा करता है। तभी वहाँ अपने अपने ड्रैगन्स के साथ रेनेरा और एडम आ धमकते हैं। डेमन के कहने पर रेना जंगल की तरफ भागती है पर एडम उसे पकड़कर रानी के सामने ले आता है। अपनी बेटी को शीप स्टीलर का सवार देख डेमन उसे बचा रहा था। ये सच रेनेरा के सामने आ जाता है। रेना गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है पर अपनी सवार को खतरे में देख शीप स्टीलर बेकाबू हो जाती है। तभी साइरेक्स उस पर हमला कर देता है और बाकी ड्रैगन्स भी मिलकर शीप स्टीलर को बुरी तरह जख्मी करने लगते हैं। साइरेक्स अपनी तेज रफ्तार से शीप स्टीलर को दबोचकर बुरी तरह जख्मी कर देता है। रेनेरा फौरन रेना को अपने ड्रैगन पर बिठाकर वहां से निकल जाती है और एडम को भी साथ ले जाती है। शीप स्टीलर का जवाबी टक्कर से डेमन नीचे गिर जाता है पर कैरेक्सेस के साथ मिलकर वो घायल ड्रैगन को वहीं बेबस छोड़कर चला जाता है। किंग्स लैंडिंग में मिसेरिया वेश्यालय की मालकिन सिल्वी से प्रजा की बदहाली और औरतों की सुरक्षा पर बात करती है। जब मिसेरिया महान बनने का नाटक करती है तो सिल्वी आईना दिखाते हुए कहती है कि बड़े लोगों के बीच एक वेश्या हमेशा सिर्फ वेश्या ही रहती है, इसलिए वो अपनी औकात से बाहर की बात न करे। हेरनहल में एलिसेंट अपने बेटे एमंड के लिए शराब लाती है। एमंड कबूल करता है कि उसने ही एगन को मारने की कोशिश की थी। शराब पीते ही एमंड बेसुध होकर गिरने लगता है। दरअसल एलिसेंट ने उसमें जहर मिला दिया था। एमंड भागकर एलिस के पास मदद मांगने पहुंचता है और एलिसेंट मौका देखकर महल से अकेले रफू चक्कर हो जाती है। महल लौटकर रेनेरा डेमन को झूठा सिर लाने के लिए फटकारती है। डेमन माफी मांगता है कि उसने बस अपनी बेटी को बचाने के लिए ये नाटक किया था। उधर बेला अपनी टूटी हुई बहन रेना को संभालती
जाती है और उसे नई शुरुआत करने का हिम्मत देती है। इसी बीच एलिन को एक बक्सा मिलता है जिसमें उसके पिता कॉर्लिस की कटी हुई उंगली और अंगूठी थी। ये ऑरमुंड का भेजा खौफनाक पैगाम था जिसे देखकर एलिन का खून खौल उठता है। हेलेना जो कि ड्रीमर थी, उसे फिर से विजन दिखता है। उसने एक बेटे को जन्म दिया है जिसे रेनेरा के सैनिक छीन ले गए, पर बाद में वो अपने ड्रैगन ड्रीम फायर पर सवार होकर दुश्मनों को भस्म करती है। दूसरी तरफ रेनेरा गुस्से में आकर उस झूठी खोपड़ी को फोड़ देती है। मिसेरिया आकर उस डेमन के खिलाफ फिर से भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन रेनेरा समझ जाती है कि मिसेरिया उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती है। मिसेरिया फिर मीठी बातों से रेनेरा को बहलाने लगती है कि वही असली महारानी बनेगी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। रुक्स रेस्ट में एगॉन और टाइलेंट को रेनेरा के सैनिक घेर लेते हैं और खजाने की जगह पूछते हैं। एगॉन कड़क आवाज में ऐलान करता है कि वो उनका असली राजा है। सैनिक हंसने ही वाले थे कि तभी पीछे से घायल सनफायर सामने आ जाता है। अपने ड्रैगन को जिंदा देखकर एगॉन का हौसला लौट आता है और उसके एक इशारे पर सनफायर आग उगलकर सारे सैनिकों को राख कर देता है। टम्बलटन के बाहर ओरमुंड शराब के नशे में अल्फ को डेमन की चांटे की याद दिलाकर भड़काता है। ओरमुंड उसे कॉर्लिस की जगह लॉर्ड ऑफ टाइड्स और ड्रिफ्ट मार्ट का महल देने का बड़ा लालच देता है। अल्फ लालच में आकर रेनेरा और डेमन से गद्दारी करने के लिए ओरमुंड से हाथ मिला लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अब लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 की शुरुआत में मेस्टर रानी रेनेरा को एक खौफनाक खबर देता है कि एगॉन और उसका ड्रैगन सनफायर जिंदा हैं। उन्होंने रुक्स रेस्ट में रेनेरा की सेना को भस्म कर दिया है और अब पूरे वेस्टरोस के लोग एगॉन को ही ईश्वर की पहली पसंद और सच्चा राजा मानकर उसके झंडे तले इकट्ठे हो रहे हैं। ये सुनकर रेनेरा रोते हुए डेमन के पास पहुंचती है और अपनी बेबसी जताती है। डेमन उसे हौसला देते हुए समझाता है कि वो पुराने वेलेरियन का खूंखार खून है और सत्ता हासिल करने के लिए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना होगा। रेनेरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो हुक्म देती है कि सैनिकों को एगॉन की तलाश में भेजा जाए, ह्यू को किंग्स लैंडिंग की सुरक्षा में लगाया जाए और डेमन सीधे टम्बलटन जाकर हर एक हाई टावर को मौत के घाट उतार दे। वो साफ ऐलान करती है कि अगर दुनिया उसे राक्षस देखना चाहती है तो वो असली राक्षस बनने के लिए तैयार है। रेनेरा के इस खूंखार रूप को देखकर डेमन बेहद खुश होता है। इसके बाद बेला अपने नाना कॉर्लिस को बचाने की गुजारिश लेकर आती है और रेनेरा उस पर भड़क उठती है। वो उसे अपनी औकात में रहने की हिदायत देती है। उधर एलिन के पास वेलारियन सेना पहुंचती है। एलिन खुद को नया राजकुमार घोषित करते हुए सैनिकों को पहले किंग्स लैंडिंग की सुरक्षा में जुटने का आदेश देता है, जिससे वेलारियन सिपाही भी दंग रह जाते हैं। ह्यू भी अपनी पत्नी कैट को बचाने की नीयत से चुपके से निकल जाता है। टम्बलटन के बाहर जंग की तैयारियां जोरों पर थी और मुंड अपने भतीजे डेरॉन को जंग से पहले एक असली नाइट की शपथ दिलवाता है और उसे डेरॉन द डेयरिंग का नया नाम देकर बेहद गर्व महसूस करता है। दूसरी तरफ महल के बाहर ड्रैगन सिल्वर विंग को छोड़कर अल्फ शराब के नशे में धुत बैठा था। वो डेमन को रानी का पालतू कुत्ता कहकर गालियां दे रहा था और उसे मार डालने की डींगे मार रहा था। नौकरानी रेनेरा को खबर देती है कि कैद में मौजूद हेलेना ने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया है। रेनेरा नौकरानी बेलिंडा को हुक्म देती है कि वो हाई सेप्टन के पास जाने की तैयारी करे, क्योंकि आज ही उसे महारानी घोषित होना है। इसके साथ ही रेनेरा के इशारे पर बेलिंडा चुपके से मिसेरिया के पास पहुंचती और उसे ढेरों सोने के सिक्के थमाकर फौरन पेंटोस रवाना होने का फरमान सुनाती है। रेनेरा परेशान हो जाती है कि रानी अब उसे भी अपने रास्ते से हटा रही है। उधर महल के गार्डन में घूम रही एलेना अचानक वही सफेद घोड़े वाली गाड़ी देखती है जो उसे सपने में दिखी थी। तभी वहां से निकल रही मिसेरिया उसके कान में फुसफुसाती है कि रेनेरा पर कभी भरोसा मत करना। एगॉन और उसका ड्रैगन सनफायर अभी भी जिंदा हैं और रेनेरा अपने तख्त की सलामती के लिए तुम्हारे बच्चे को भी बख्शेगी नहीं। ये सुनकर हेलेना खौफ से कांप उठती है। हैरनहल में एलिस जहर के असर से तड़प रहे एमंड का इलाज करके उसे होश में लाती है। अपनी माँ के हाथों मिले इस धोखे से एमंड अंदर से टूट चुका था। वो खुद को किंग्स लेयर मतलब राजा का कातिल और मनहूस बताता है जो जहां जाता है तबाही लाता है। तब एलिस 100 साल पुराना एक खौफनाक राज खोलती है। वो बताती है कि हैरनहल को जलाए जाने के समय काला जादू सीखने वाली जो अमर माँ श्राप के कारण आज तक अकेली भटक रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि एलिस खुद है। एमंड को एहसास होता है कि दुनिया में वही एक अकेली आत्मा है जो उसके दर्द को समझ सकती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रेनेरा खुद भूखी प्यासी हेलेना के पास पहुंचकर उसे होने वाले बच्चे की दुहाई देकर खाने को बोलती है। जब रेनेरा लड़के का जिक्र सुनती है तो वो खुद चौंक जाती है और वादा
करती है कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। इस पर हेलेना कड़वे लहजे में ताना मारती है कि आपकी यह खूंखार हरकतें और घटिया चालें पिता को सपने में भी पसंद नहीं आती। रेनेरा कहती है कि सीधे सच्चे बनने की कोशिश में उसने बहुत कुछ गवा दिया, पर हेलेना तीखा वार करते हुए कहती है कि रेनेरा को उसके बच्चे की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ सत्ता की भूखी और घटिया बन चुकी है। रेनेरा अपना आपा खो बैठती है और गार्ड से जबरदस्ती हेलेना के मुंह में खाना ठूंसने को बोलती है। उधर एडम अपने भाई एलिन से मिलता है। एलिन रेनेरा और उसके बेटे जॉफ्री को वेलारियन फौज के साथ हाई सेप्टन के मंदिर में ले जाने की तैयारी में था। एडम अपने पिता कॉरलिस को बचाने की बात कहता है, पर एलिन अपने ही धुन में मग्न होकर निकल जाता है। टम्बलटन में गोएन और डेरॉन सामने रेनेरा की विशाल सेना देखकर घबरा जाते हैं। नीचे ओरमुंड जंग में छोटे छोटे मासूम बच्चों को ढाल बनाकर खड़ा कर रहा था और ऊपर से अल्फ एन वक्त पर गायब था। बेकसूर बच्चों को मरता ना देखने की नीयत से गोएन महल के अंदर जाता है और कैद में पड़े कॉरलिस से मिलकर उनसे मदद मांगता है। इसी बीच आसमान में अपने ड्रैगन कैरेक्सिस पर सवार होकर साक्षात तबाही का रूप डेमन टारगेरियन उतरता है। डेमन के आते ही रॉड्रिक की सेना में जोश भर जाता है। किंग्स लैंडिंग की गलियों में अफरा तफरी का फायदा उठाकर मिसेरिया गार्ड्स को चकमा देकर रफू चक्कर हो जाती है। उधर महल में रेनेरा अपने बेटे जॉफ्री को अपना असली वारिस मानते हुए वही ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की सीक्रेट भविष्यवाणी सुनाती है, जो कभी उसके पिता विसरिस ने उसे सुनाई थी। टम्बलटन के मैदान में गोएन कॉरलिस को साथ लेकर डेमन के सामने समझौते का प्रस्ताव रखते हैं। गोएन पेश करता है कि वो जंग नहीं चाहते, वो कॉरलिस को लौटाने के साथ डेमन को ओल्ड टाउन वापस भेजने को तैयार हैं, जहां वो रेनेरा को ही अपनी रानी मानेगा और बेला से शादी करेगा। तभी कॉरलिस ताना मारता है कि रानी बनने के बाद भी रेनेरा कभी चैन से राज नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई बड़ा हाउस औरत का हुक्म नहीं मानेगा। जब डेमन खुलासा करता है कि एगॉन और उसका ड्रैगन अभी भी जिंदा है, तो गोएन और कॉरलिस के भी होश उड़ जाते हैं। डेमन उनके शांति समझौते के प्रस्ताव को सीधे ठुकरा देता है। वो गोएन को दबोचकर साफ ऐलान कर देता है कि अब सिर्फ रेनेरा का राज चलेगा और इसके लिए हर एक हाई टावर का सफाया करना होगा। वो गोएन को वापस भेजकर अपनी पूरी सेना को कत्लेआम और जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दे देता है। हैरनहल में एमंड ड्रैगन की चीख सुनकर बाहर आता है, जहाँ एगॉन अपने जिंदा ड्रैगन सनफायर के साथ उतरता है। एमंड अपने भाई को जिंदा देखकर दहल जाता है। एगॉन गुस्से में उसे जोरदार चांटा मार देता है और अपने ही खून से गद्दारी करने के लिए बुरी तरह फटकारता है। जब एमंड अपनी गलती मानकर घुटनों पर आता है, तो एगॉन कहता है कि वो उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। वो साफ कहता है कि पहले वो दोनों मिलकर वेगार को ढूंढेंगे, फिर टम्बलटन के दावों का हिसाब चुकता करके किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करेंगे और असली राजा का ताज पहनेंगे। बेबस एमंड अपने भाई का हुक्म मानने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ टम्बलटन के किले को जीतने के लिए डेमन अपनी रणनीति बनाता है। जब उसे पता चलता है कि ओरमुंड ने मासूम बच्चों को ढाल बनाकर आगे कर दिया, तो वो रॉड्रिक के खूंखार टुकड़ी को गुप्त रास्ते से अंदर घुसकर ओरमुंड का सफाया करने और मुख्य दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी सौंपता है। किंग्स लैंडिंग में रेनेरा जब हाई सेप्टन के मंदिर पहुंचकर खुद को महारानी घोषित करने का हुक्म देती है, तो पुजारी साफ इनकार कर देते हैं। वो ताना मारते हैं कि देवता एगॉन के साथ हैं, क्योंकि वो मौत के मुंह से जिंदा लौट आया। गुस्से में अंधी होकर रेनेरा उन्हें गद्दार करार देती है और एलिन को कत्लेआम का हुक्म देती है। एलिन एक एक करके सभी पुजारियों की बलि चढ़ा देता है। इसके बाद रेनेरा बाहर खड़ी विशाल भीड़ के सामने खड़े होकर पूरे घमंड में भाषण देती है और विसरिस की पुरानी ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर वाली भविष्यवाणी का हवाला देकर खुद को सातों राज्य की इकलौती चुनी हुई महारानी घोषित करती है। भीड़ में छिपी मिसेरिया ये सब चुपचाप देख रही होती है। उधर टम्बलटन में घमासान जंग छिड़ जाती है। डेमन का जोशीला भाषण सुनकर रॉड्रिक के जंगली योद्धा जान की बाजी लगाकर किले में घुसने लगते हैं। दुश्मन की तरफ से तीरों और पत्थरों की भारी बरसात होती है, पर रॉड्रिक हैवान बनकर सामने आने वाले सिपाहियों और बच्चों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। इसी बीच जब ओरमुंड को खबर मिलती है कि डेरॉन और गोएन ने कॉरलिस को लौटाकर शांति का समझौता करने की कोशिश की, तो स्वाभिमानी ओरमुंड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। किले के बाहर ओरमुंड की सेना आग की लपटों से दुश्मनों को रोक रही थी। रॉड्रिक नीचे पहुंचकर ओरमुंड के सबसे वफादार सिपाहियों से भिड़ जाता है। इसी बीच डेमन की नजर वर्मीथॉर और ह्यू पर पड़ती है। ह्यू का किंग्स लैंडिंग छोड़कर यहाँ आना डेमन को बिल्कुल रास नहीं आता। डेमन बिना देर किए अपने ड्रैगन कैरेक्सिस को पुकारता है। कैरेक्सिस दीवारों पर तैनात सभी लोगों को आग में भून डालता है और महल के मुख्य दरवाजे को जलाकर राख कर देता है। दरवाजा टूटते ही डेमन अपनी
खूंखार सेना के साथ अंदर घुसकर तबाही मचाने लगता है, जबकि ह्यू अफरा तफरी के बीच अपनी पत्नी कैट को ढूंढ रहा था। उधर गार्ड्स नशे में धुत पड़े अल्फ को ढूंढ निकालते हैं और मुंड गुस्से में आपा खोकर अल्फ को थप्पड़ जड़ देता है और फौरन ड्रैगन पर सवार होने का हुक्म देता है। हाथ उठाए जाने से उल्फ का खून खौल उठता है और वो चुपचाप अपने ड्रैगन सिल्वर विंग के पास पहुंचकर उड़ान भरता है। दूसरी तरफ गोएन डेरॉन के पास पहुंचकर सच बताता है कि डेमन ने समझौता ठुकरा दिया। वो डेरॉन को ऑरमुंड की सनख में अपनी जान न गंवाने और भाग जाने की सलाह देता है, पर तभी आसमान में सिल्वर विंग की आवाज गूंजती है। उल्फ धोखा देकर डेमन की अपनी ही सेना पर आग बरसाने लगता है। ये नजारा देखकर गोएन और डेरॉन समझ जाते हैं कि ऑरमुंड ने सौदा पक्का कर लिया। किले के अंदर डेमन का सामना ऑरमुंड के सबसे खतरनाक रक्षक सर जॉन से होता है, जो डेमन पर भारी पड़ता दिख रहा था। दूसरी तरफ रॉड्रिक सीधे ऑरमुंड पर हमला बोल देता है, पर भिड़ंत के दौरान ऑरमुंड तलवार के एक वार से रॉड्रिक का हाथ काट फेंकता है। हाथ कटने के बावजूद रॉड्रिक पीछे नहीं हटता। वो उसी हालत में ऑरमुंड को दबोचता है और तलवार घोंपते हुए चिल्लाकर बोलता है, ये है नॉर्थ का बदला। ठीक उसी पल उल्फ अपने ड्रैगन सिल्वर विंग के साथ वहां आ जाता है। अपनी मौत सामने देखकर रॉड्रिक मुस्कुराकर इसे स्वीकार करता है और उल्फ आग बरसाकर ऑरमुंड और रॉड्रिक दोनों को राख कर देता है। पर उल्फ यही नहीं रुकता, वो अपने ही टम्बलटन की सेना और मासूमों को भी जलाने लगता है। आग की लपटें डेमन और सर जॉन तक पहुंचती है। छत से भारी पत्थर गिरते ही डेमन जख्मी हो जाता है। वो किसी तरह उठकर आगे बढ़ता है और देखता है कि सिल्वर विंग दोनों तरफ तबाही मचा रहा है। डेमन घायल हालत में ही दुश्मनों को मारने लगता है। तभी कॉर्लिस उसे रोकता है और बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। देखते ही देखते कैरेक्सिस और वर्मीथॉर आसमान में सिल्वर विंग पर टूट पड़ते हैं और तीनों ड्रैगन लड़ते हुए दूर निकल जाते हैं। उधर किंग्स लैंडिंग में हेलेना डर के साए में अपनी बुनाई का काम पूरा करती है, क्योंकि वो जानती है कि रेनेरा उसके साथ कुछ भी कर सकती है। टम्बलटन में गोएन बदहवास होकर डेरॉन को ढूंढता है, जबकि अपने मालिक ऑरमुंड की लाश देखकर सर जॉन गम में डूब जाता है। उधर ह्यू जब अपनी पत्नी कैट को ढूंढता है तो देखता है कि सैनिकों के हाथों उसकी मौत हो चुकी है। पत्नी की लाश देखकर ह्यू रो पड़ता है। तभी रेनेरा महल में वापस आती है। उसे नौकरानी बेलिंडा रोते हुए मिलती है, जो बताती है कि हेलेना ने महल से कूदकर अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ एमंड को जहर देकर लौट रही एलिसेंट को हवा में उड़ते अजीब जीव दिखते हैं और वो समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। नीचे महल के बाहर हेलेना की लाश पड़ी होती है। रेनेरा जब हेलेना के कमरे में जाती है तो उसकी आखिरी बुनाई देखती है। कपड़ों पर एक खौफनाक नजारा बना होता है, जहाँ रेनेरा खून से लथपथ आयरन थ्रोन पर बैठी थी। ये देखकर रेनेरा एकदम हैरान और भड़क जाती है। और इसी के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 यहीं पर एंड होती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।